Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. जी वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आमना आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी अच्छी मेरी वीकेंड गुजरी तो मैं बड़ी खुश हूँ। माशाल्लाह, I'm sure लोग आपको एक्सटेंडेड 3-day हॉलीडे। मैं माजरत चाहती हूँ सब देखने वालों से, जो स्पेशली जो फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, अगर वो जिच हो गए हों बिल्कुल मेरी तस्वीरें देख देख के बर्थडे की, तो मैं इसके लिए अपोलोजाइज करती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम तो है ही प्राइवेट, तो मुझे लोग आई होप कि मैंने लोगों को ना तंग किया हो। मैंने एक इंटरव्यू किया है बड़ा मजे का, जो कि मुझे लगता है बहुत मजे का है। तो जिस किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर ले। अब आप फॉलो करेंगे तो आपको तस्वीर नजर आएगी, वरना लेकिन हसन मैं कमेंट्स पढ़ी थी तो किसी ने एक बड़ा सही कहा कि हम अपना सोशल मीडिया फुटप्रिंट जो है वो लिमिट करना चाहते हैं। तो ये फेयर नहीं है कि आप कहें कि जी आप हर जगह आपको फॉलो करें, बिकॉज वी वॉच योर वीडियोज रिलीजियसली एंड वी सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, बट वी डोंट वांट टू बी एवरीवेयर। तो हमने कब कभी उनके कनपट्टी पे गन रख के कह के जाके फॉलो करें? ये तो उनके लिए था जो मैंने प्राइवेट किया, कि जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं अपना प्यार भी भेजते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, इनबॉक्स में मैसेज भी भेजते हैं, फिर भी फॉलो नहीं करते। अच्छा, तो मुझे लगा ये जाती है। फिर अच्छा, मेरी तरफ से किसी को ऑब्लिगेशन, किसी को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, और मेरी तरफ से भी नहीं है एब्सोल्युटली। सिर्फ आप हर एपिसोड में मांगते हैं वोट। ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि हमने किसका इंटरव्यू किया है। जी जी जी, तो आप जरूर फॉलो करें जाके मेरे प्राइवेट इंस्टाग्राम को, आप फॉलो करें। अच्छा, आप बेशक मेरे को ना करें, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो समथिंग हॉट की ऑफिशियल पेज पे भी होती है। ब्यूटीफुल, आमना के लिए तालियां। ये होती है एक विजनरी की एक कॉन्फिडेंट इंसान की एक खसूसियत। और हसन आज तो वक्त नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा वीकेंड था कि कहाँ जाना है? नहीं, मैंने कहीं नहीं, मैंने एक्चुअली खाना बनाना है। अच्छा, मैंने खाना बनाना बिकॉज 3 दिन से मैं लोगों से खाने खा रही हूँ, स्टार्टिंग विद वेरी नाइस डिनर यू टुक मी आउट टू and then you lost your ATM card to the ATM machine. वो आपने फोटो लगाई ना मेरे कटे हुए दिमाग के साथ, तो मैंने वो किया। लेकिन आपको मुझे काटना पड़ा क्योंकि मैं आपका पूरा दिमाग लेती तो फिर मैं बहुत छोटी आती तस्वीर में। नहीं, तो मैंने लोगों वो जो ऑब्वियसली लोगों को समझ नहीं आया, मैंने लिखा कि वो ऐसा लगता है कि मैं अपना दिमाग घर भूला थे जी, तो इसलिए वो मेरा खैर एनीवे, बट नहीं, मजा आया, बहुत मजा आया। लेकिन उसके बाद आपका कंटिन्यूअसली ये फेस्टिवल चला। अगले दिन फैमिली के साथ था, सो वी वेंट फॉर अ डिफरेंट डिनर, और फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट फ्रेंड्स के साथ था, और वो बहुत बड़ा एक बैश था, और बहुत देर बाद, क्योंकि एक साल से सब लॉकडाउन में थे किस्म के, बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल, तो दे थ्रू ऑल कॉशन टू द विंड। जी, मोस्ट पीपल हैड एंटीबॉडीज, जो एक दो के नहीं थे वो मास्क पहन के दूर बैठे हुए थे, बट बाकी सब दे वर प्रीटी सॉर्ट ऑफ रिलैक्स्ड। ठीक हो गया। हाँ जी। तो आज आप क्या पका रही हैं फिर खाने? मैं आज बना रही हूँ हसन, एक मैं बनाती हूँ स्टर फ्राई बीफ इन ऑयस्टर सॉस एंड मशरूम्स विद चाइनीज राइस और स्वीट एंड सार फिश। जी, तो मैं वो सब इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो शरीफ को किचन में दे आई हूँ कि क्या क्या काट के रखना है, बिकॉज आपको पता है चाइनीज का प्रेप टाइम होता है, कटिंग टाइम होता है। नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा, लेकिन कुकिंग टाइम बहुत कम होता है चाइनीज खाने का। बिकॉज स्टर फ्राई है ना, हर चीज हाई हीट पे स्टर फ्राई होगी, प्रेप टाइम ज्यादा होता है, प्रेप टाइम यानी कि प्री प्रोडक्शन में ज्यादा इसमें जी ऐसा ही आप टाइम लगता है, ऑन शूट ये जल्दी रहता है। एब्सोल्युटली। लेकिन ये सब कुछ होते हुए 6 ड्रामे थे जो व्हिच वी हैड टू वॉच ओवर 3 days, which was quite a daunting task, और अब मुझे पता नहीं कि हम आगे कैसे करेंगे, बिकॉज जुमेरात को आता है ड्रामा सीरियल फतूर, और अब शुरू हो गया है एक नया ड्रामा शनाई, जिसकी इस दफ़ा तो मेगा एपिसोड थी, तो 2 एपिसोड्स। उसके बाद फ्राइडे को हम देखते हैं रक्से बिस्मिल, और हम देखते हैं देखा, आप मेरी बात सुन भी नहीं रहे थे। खुदा और मोहब्बत। You weren't even listening to what I'm saying. खुदा और मोहब्बत। Okay. और फिर सैटरडे ये जूनो जो जंपिंग कर रहा है इधर उधर से, तो आपको नर्वस कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, और फिर सैटरडे को हम देखते हैं अपना पहली सी मोहब्बत, और अब उधर से जम मार के इधर आएगा, आ जाएगा तो कुछ नहीं होगा। पहली सी मोहब्बत और फांस जी, मोहब्बत, पहली सी मोहब्बत और फांस। हाँ जी। तो ये हमारे पास 6 ड्रामे, 6 ड्रामों की 7 किस्तें हैं, और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने हमें पिछली बार हॉट रिव्यू में पूछा कि हम शहनाई को क्यों नहीं रिव्यू कर रहे। तो आप सबके बेनिफिट के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि थर्सडे को जो भी ड्रामे आते हैं उनका रिव्यू हमारी मंडे वाली एपिसोड में आपको देखने को मिलता है। उसकी वजह यह है कि अब हम अपने जो एपिसोड्स हैं वो एक दिन पहले रिकॉर्ड करते हैं ताकि आपको टाइम पे मिल जाए करें। तो इसलिए जो थर्सडे वाले एपिसोड्स हैं उनके रिव्यू मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको देखने को मिलेंगे मंडे को। ठीक हो गया जी? शुरू करें फिर।
मैं और आमना आपसे मिलते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद, लेकिन जैसे मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें। कितने हफ्ते हो गए कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ कि हमें 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दें, वो तो आप लोगों ने अभी तक किया नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट से हम इंशाल्लाह 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स जल्दी हिट कर जाएंगे और उसके बाद फिर 25 लाख पे भी इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुंचेंगे। 2.5 पे तो पहुंचा दें, बाकी की बातें इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, तो शुरू करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि आप डिसाइड करते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट मेरी ये है कि हम नए ड्रामे से शुरू करते हैं आज, जो शुरू हुआ है शहनाई। आप हुक्म करें जी। जी, तो शहनाई से शुरू करें। शहनाई से शुरू करते हैं। दिस इज ऑफ कोर्स रमशा खान आफ्टर घिसी पिटी मोहब्बत। एंड अफान वहीद को हमने आखिरी किस ड्रामे में देखा था? गलती में तो पूरा देखा था ना, लाइक ही वाज द मेन उसमें, लेकिन छोटा सा उनका एक रोल उसमें भी था। वो दीवानगी में नहीं, मेरू वाले ड्रामे में क्या था उसका? दम पख्तम। नहीं, दम पख्तम नहीं था हसन, मेरू ही था उसका नाम। नहीं, मेरू नहीं था, उसका नाम था मेहरजान, मेहरपोश जी, देखा कुछ मेहर ही था। दम पख्तम कैसे आया? आई डोंट नो दम पख्तम आपके दिमाग में क्यों आया, लेकिन मेहरपोश में उनका एक छोटा सा रोल था, वो हमने नहीं देखा लेकिन हमें पता है कि था। तो उसके बाद से अब वी नो दैट अफान जो है वो पिछले कुछ महीनों में 2-3 ड्रामों पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उनमें से एक ये शहनाई है जी और इसकी शुरुआत हुई। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके स्टार्ट पे? आप चाहेंगे ये इंट्रो अफान को डेडिकेट करने के बाद रमशा और अफान को जी बड़ा एक कहना चाहिए कि दो एपिसोड थी, तो मेगा एपिसोड हमने देखी इस ड्रामे की। I found it to be very entertaining. I found it to be, I won't say interesting in the sense कि इसमें कुछ नया हमने नहीं देखा as such कि मैं बोलूं कि यार कि स्टोरी ऐसी थी कि हमने पहले कभी देखी ना हो। बिल्कुल। But certainly उसका जो ट्रीटमेंट हुआ है जिस हिसाब से, बिकॉज उसमें जो कॉमिक एलिमेंट्स हैं है वही सास बहू घर के लड़ाई झगड़े, बट उसको एक फनी और कॉमिकल तरीके के साथ प्रेजेंट किया है। देखिए, थोड़ा सा मुझे याद आई सुनो चंदा की, थोड़ी सी नहीं है, बिल्कुल वही चीज है कि जॉनर वही है। इट्स अ फैमिली कॉमेडी, राइट? फैमिली कॉमेडी, एब्सर्डिटीज पे रोम कॉम टाइप है सिचुएशन। कोई दरवाजा खोल दे, जूनो बाहर जाना चाह रहा है, सब उसकी आवाज सुन रहे हैं, कोई खोल नहीं रहा। देखिए हमने ये कितनी ज्यादती है जूनो के साथ। से बैठा हुआ मेरे ख्याल में आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्यारे व्यूअर्स से कि अगर आप जस्टिस फॉर जूनो ट्रेंड करवा सके ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर, तो क्योंकि इतना जुल्म हो रहा है, वो उस वक्त से क्यों सब उसकी आवाज सुन रहे हैं, यकीन करें टी कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी आपसे ये अच्छा हसन स्टॉप अपील है आप लोगों से कि प्लीज जस्टिस फॉर जूनो को ट्रेंड कराएं। बेचारा मासूम यहाँ पे म्याऊ म्याऊ हसन किए जा क्या खा के आए हो आज? किसी ने दरवाजा नहीं खोला उसके लिए, और आमना की आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ चुका था, बड़ी मुश्किलों से उन्होंने उसको जब्त किया। मैं आप भी आपके आंसू लाती हूँ। तो ये हुआ कि देखा सारा फ्लो ही खराब कर दिया और क्या जस्टिस फॉर जूनो। अच्छा तो क्या, हाँ जॉनर वही है, फैमिली है, कॉमेडी है, रिश्तेदारियां हैं, ऑल ऑफ दैट, और आगे वी नो कि रोमांस भी होगा, बट आई फाइंड इट वाज रियली, इट वाज अ लॉट ऑफ फन। I liked it. It was fun. Yeah. It was funny. जी. Performances की जो बात करें, रमशा हो या फान हो या everybody else, जो भी है, शेख साहब हैं, बेरोज साहब। आपके फेवरेट कैरेक्टर कौन थे? मेरे फेवरेट कैरेक्टर, मुझे उनका कैरेक्टर बहुत पसंद आया, सलमा हसन साहब। Same here. I think she was my favorite character. She was my favorite character, and I have to say कि तूबा पुप्पो नाम पुप्पी थी वो। तो I have to say जो उनका कैरेक्टर था उसमें बहुत रूम था कि वो अनोइंग हो सकता था। और हमने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स देखे जो कि बहुत अनोइंग हो जाते हैं, बट वो अनोइंग नहीं हुई, समहाउ एंडियरिंग रही। बहुत ही क्यूट थी वो, बहुत क्यूट थी, बहुत मजा। बिकॉज मान जाती है ना, जब वो उनको मनाने आती है उनकी भाभी, तो मान जाती हैं, चली जाती हैं। मानती इसलिए नहीं है क्योंकि दिल की अच्छी है, उसके बाद भी जब उनका मियाँ और बेटी तालियां बजा रहे तो उनको रोकती है कि तालियां नहीं बजाओ। मुझे लगता है लेकिन ये सब कुछ सुपरफिशियली इटमुट है सबका, क्या कहते हैं, इटमुटक्का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फैमिली यूनिटी। मेरा नहीं ख्याल ये वो वाली बात नहीं है। वो वाली बात हमने नोटिस की थी किसमें, किस ड्रामे में? बंदे एक डोर से। बंदे एक डोर से पे भी की थी, और कि जहाँ पे सास और बहू का आपस में है, बट अंदर से ऑब्वियसली उनके दिल साफ है।
मुझे नहीं लगता इनके दिल साफ हैं। अच्छा, नहीं आपको नहीं लगता? हाँ, मुझे नहीं लगता। एक तो पैसे का बंटवारे का सिचुएशन है कि दे ऑल वांट देयर मनी, और जो बड़े भाई हैं उनका ऑब्वियसली कंट्रोल है पूरे घर, शेख साहब का पूरा कंट्रोल है पूरे घर पे, और उन्होंने कहा भी है कि तुम्हें जितना तुम्हारा हक था उससे दुगना मिल भी गया और मिलता भी रहेगा, तो जस्ट बी क्वाइट एंड स्टे इन योर कॉर्नर। बट जो एक ओपनिंग सीन था वो कई लोगों को लगा कि जी ये क्यों चोरी दिखाई है, बट मेरे ख्याल इट वाज अ वेरी गुड इनोवेटिव वे टू इंट्रोड्यूस अस टू ऑल द कैरेक्टर्स। हाँ, यू नो, रमशा का दरवाजा बंद था। हाँ, तो आपने खाली हीरोइन को नहीं देखा, हीरोइन की एंट्री हुई उस तरह से, हुई, हीरो की एंट्री हुई हीरो के अंदाज में हाँ, एयरपोर्ट, हाँ। जो कि अच्छा उन्होंने चीट किया था, जहाँ कहीं पे भी शूट किया था, इट वाज गुड, क्योंकि कराची भी अच्छा लिखा एयरपोर्ट नहीं था वो? ऑब्वियसली। ऐसे कह रही है जैसे आप कराची एयरपोर्ट कभी गई नहीं। ऑब्वियसली हमने वो, आपको कहाँ से एयरपोर्ट लग रहा था? अच्छा। बट अच्छा, अहमद भट्टी साहब ने डायरेक्ट किया शहनाई। अहमद भट्टी भाई ने पहले डायरेक्ट किया था थोड़ा सा हक, जिसकी हमने, जब हम घिसी पिटी मोहब्बत की बात कर रहे थे तो हमने कहा था हमने बहुत धज्जियां उड़ाई थी, बट घिसी पिटी मोहब्बत उनका आखिरी प्रोजेक्ट हमने देखा, वो बड़ा जबरदस्त था, बड़ी हमने तारीफ भी की उसकी एग्जीक्यूशन सब कुछ। और अब ये अहमद भट्टी भाई का हम इन अ रो तीसरा प्रोजेक्ट देख रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं। तो अब स्टोरी जो है वो ऑब्वियसली इतनी वो नॉवल नहीं है, लेकिन फन है। ये लड़की भी नहीं करना चाहती, वो प्यार करती है हुनैन के साथ, जो कि ऑब्वियसली एक लूजर होगा और धोखा देगा उसको, और जो लड़का है जिसका बड़ा मुश्किल, दोनों के मुश्किल नाम है, मैं तो मीरब कहूंगी इसको। मेहराब नाम है ना? मेहराब, मीरब तो नहीं है। नहीं, लेकिन मेहराब है। मेहराब होगा। मेहराब लड़के का नाम है, और बख्त लड़की का नाम है। मतलब है थोड़ा मुश्किल है, बट इन द वर्ल्ड ऑफ अमल्स एंड हैदर्स एंड हमजास, इट्स इंटरेस्टिंग। हाँ, तो मिराब जो है उसको भी एक लड़की पसंद है, जो कि उसको थ्रेट भी कर रही है सुसाइड करके, तुमने करके देखो, और दोनों एक दूसरे को आके कह देते हैं पहले एपिसोड में, सेकंड एपिसोड में, कि हमने नहीं करनी, तो लेट्स मेंटेन दिस लाई, ताकि हमें खानदान वाले खत्म तंग ना करें, और समवेयर इन द मिडिल कोई ऐसी चीज होगी जो ये मंगनी टूट जाएगी। और ये हमने बहुत सारी मूवीज में और पहले देख चुके हैं, और हमें पता है कि इनको प्यार हो जाएगा, इनको ना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, ऑब्वियसली, क्योंकि पूरे ओएसटी में हमने देखा है। सो आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड शहनाई की जो खास बात होगी वो ये नहीं होगी कि अच्छा इस कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा, बट जैसे पहले एपिसोड में और दूसरे सेकंड पार्ट में या दूसरे एपिसोड में कह रहे हैं, जो स्ट्रेंथ रही है वो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं सारे एक्टर्स की, और साथ साथ ऑब्वियसली कि किस तरह उसमें कॉमिक एलिमेंट डाला गया है। अगर ये इसी तरह फनी रहा और परफॉर्मेंसेज स्ट्रांग रही तो मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा एडिशन है। हमने देखा प्रेम गली में भी ऐसे था कि इट वाज वेरी वेरी स्ट्रांग बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेस एंड द कैरेक्टर्स, मगर डीरेल हो जाता है, बट इट लॉस्ट द प्लॉट। आई होप कि ये डीरेल ना हो। थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है जैसे रमशा अपना कैरेक्टर रिपीट कर रही हैं, घिसी पिटी मोहब्बत वाला। आप पेरेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगी रमशा? हाँ, मतलब मैंने सोचा था मैं आपसे पूछूंगा। मुझे पेरेंट्स से मुझे लगा जैसे कि शायद थोड़ी सी एफर्ट हो सकती थी, और ये एक्सटेंशन है साम्या की, मुझे लग रहा है इवन इन एटीट्यूड, इन डायलॉग डिलीवरी, इन द गेटअप, मुझे लग रहा है जैसे एक्सटेंशन ऑफ घिसी पिटी मोहब्बत। तो वो मुझे है कि शायद आगे से रेंज हो उस कैरेक्टर का, और क्या करता है मुझे भी लगा। बट अगेन जैसे हमने पिछली बार जब हम सफर तमाम हुआ की बात कर रहे थे, इट्स टू सून टू से पहली दूसरी दो किस्तों में किसी भी ड्रामे की या किसी भी उनके कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंसेस के ऊपर ज्यादा हम कमेंट नहीं कर सकते। बॉटम लाइन ये है कि मजे का ड्रामा है, जो दो पार्ट्स थे या दो किस्से थी उनको देख के मजा आया, हमने एंजॉय किया। और मैं देख रहा था कि हमारे जो व्यूवर्स हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम रिव्यू करें, उनका भी इनिशियल फीडबैक यही है दैट एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग इट। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। आई थिंक द टोन हैज बीन सेट कि इट्स अ वेरी एंजॉयबल, लाइट हार्टेड, फन सीरियल व्हिच इज ऑलवेज वेलकम। आगे क्या होता है जाके ये तो वक्त बताएगा। एंड आई थिंक दिस इज अ नाइस ट्रेंड that all the TV channels are somehow or the other introducing at least one drama that is slightly light-hearted. आगे रमजान भी आ रहा है तो मेरे ख्याल है उसके लिए भी लाइट। अच्छा, उनका किरदार भी बहुत अच्छा था सलीम महराज का। जिस तरह उनका पहला सीन था ना कि अपनी टैक्सी के बाहर निकल के जो हवा, शहद की हवा खा रहे हैं, और फिर इवन यहाँ पे जो उनका बीज मालो वाला एक रोल है, इधर की उधर लगाना, और हर बंदा उनको बात वो बताता है जो कि फैलानी हो। तो ही इज अ BBC काइंड ऑफ सिचुएशन। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सलीम साहब को जितने भी हम रिसेंटली देखा है, जबरदस्त परफॉर्मर है, रक्से बिस्मिल में भी उनका हम देख रहे हैं रोल, नो डाउट हर रोल में बड़ा अच्छा वो काम करते हैं। बट मुझे समहाउ उनका ये जो कॉमेडी वाला रोल है ना वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा था, बहुत बेहतर भी लगा। एज अ कपल तूबा फुप्पो और किफायत फुप्पा जो है ना वो मजे के आइडियल बड़ा। तो वो सलीम भाई ने, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमेडी करना ज्यादा मुश्किल भी होता है, एक्टर्स भी सारे यही कहते हैं, ग्लोबली यही बात है कि यार कि हंसाना बड़ा मुश्किल है,
तो आई थिंक वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। तो मैं मूविंग फॉरवर्ड ये चाहूंगा कि सलीम साहब को हम और इस तरह के कॉमिकल रोल्स में भी देखें, क्योंकि उनकी बड़ी अच्छी कॉमिक टाइमिंग है। रेंज बहुत और मैं सलमा हसन के बारे में एक ये बात कहना चाहूंगा कि हम अभी उनको डंक में देख रहे हैं, कितना फर्क है उनकी अपीयरेंस में। तो ये भी चीज है कि हमारी जो सपोर्टिंग कास्ट है, हम तो अब कोशिश कर रहे हैं कि आप सब लोगों से उनको मिलवाएं, वो भी एफर्ट पुट इन करें। क्योंकि मेरी जब बात हुई थी गुले राना जी से, तो वो कहती थी कि कुछ सपोर्टिंग एक्टर्स भी सीरियसली नहीं लेते, बट इन दिस केस वी कैन सी इवन जवेरिया अब्बासी हैं साथ में, बहरोज सब्जवारी साहब, बहुत बड़ी कास्ट है, जावेद शेख साहब है, जितनी सपोर्टिंग कास्ट है सब नजर आ रहा है कि सबने एफर्ट पुट इन की है। सो इट्स गुड एंड दे आर ऑलमोस्ट लाइक लीड कैरेक्टर्स इन दिस ड्रामा। बिल्कुल बिल्कुल एंसेंबल कास्ट है, मजे का ड्रामा है। ये कपल बहुत क्यूट है, बहुत रेंज है। मैं बहुत अंडररेटेड एक्टर्स हैं ये, दे नीड टू बी अप्रिशिएटेड मोर। ऑफ कोर्स। और शनाई इज लाइक थम्स अप टोटल, 2 थम्स अप, एक आमना की तरफ से एक मेरी तरफ, और दोनों एपिसोड्स के लिए बिल्कुल। तो गुड, विल कंटिन्यू वाचिंग इट फॉर नाउ जी। अल्लाह सल्ला माफ करेगी, नहीं होपफुली लग तो रहा है कि अच्छा लगेगा, बट हां इंटरेस्टिंग लगेगा जी। मूविंग ऑन, हमने किसके बारे में बात करनी है? रक्से बिस्मिल के बारे में बात करनी कर लें जी। रक्से बिस्मिल के बारे में बात करें। मैं आज शुरू करूं? जी जी। आई थिंक इट वाज अ वेरी पावरफुल एपिसोड। अच्छा, मेरे ख्याल है बहुत अच्छी एपिसोड थी। पिछले 2-3 हफ्तों से जो हम थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट का इजहार कर रहे थे, इस एपिसोड ने उसकी कसर निकाल दी। मतलब बहुत फास्ट पेस थी, बहुत उसमें धमाकेदार मूवमेंट थी। इट वाज वेरी एंजॉयबल, वेरी एंजॉयबल। ऑफ कोर्स द मेन क्या कहते हैं क्लाइमैक्स ऑफ द एपिसोड वाज ज़ोरा's शादी एंड देन हर डिसअपॉइंटमेंट, कि अगर वो सोच रही थी कि मुझे बीवी बना के रखेगा इज्जतदार तरीके से, मैं घर की इज्जत हूँ, तो ऐसा उसका कोई इरादा नहीं था मलिक शहरियार का, विच वी न्यू। और वो ट्रॉफी वाइफ है और वो कहता है कि ये प्लीज़ क्या उसी चीज़ें छोड़ो एंड गेट अप। और उसका महल है वो भी दिखाया बड़ा क्लियर कि ही गॉट अ प्रॉब्लम विद अल्कोहल। शादी की रात भी जिस तरह वो तो नशे में था, तो बदतमीजियाँ कर रहा है, बेहुदियाँ कर रहा है, सुबह ठीक होता है तो कहता है मुझे जाना, तो वो एक है उसका। तो ज़ोरा's in फॉर अ रफ राइड। अच्छा, मैं ये इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि ज़ोहरा का जो कैरेक्टर है, अगर हम देखें उसको, जो जिस माहौल में वो सेट किया गया है, शी वाज टेक्निकली, जो हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ कोठा कल्चर, राइट, जो भी उसकी फैमिली, बिल्कुल बिल्कुल। अब ज़ोहरा जिस माहौल में पली बढ़ी है, शुरू में हमने देखा कि गुरुजी भी बैठे होते हैं, तबला चल रहा है वहाँ पे, नाच मटक्का, ये सारी चीजें चल रही हैं, वो पार्टीज में जा रही है, एंड वी आर अज्यूमिंग कि फ्रॉम अ यंग एज उसको वो ये सारी ट्रेनिंग हुई हुई और ये सारी बात है। फिर हमने देखा कि किस तरह उसकी मदर का पिछले एपिसोड में पता चला कि उसकी माँ की शादी हो गई थी और वो उससे कोई शादी करके चला गया था, और फिर उसके साथ ये सारी चीजें हुई। ज़ोहरा का सरप्राइज होना, बिल्कुल आई एग्री व्हाट यू आर सेइंग, कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। ज़ोहरा का इस तरह से एक्ट करना कि वो एकदम किस दुनिया में आ गई है, हाँ। ये बातें मुझे समझ नहीं, बल्कि ये ऐसे है जैसे कि कोई शरीफ ज़ादी की शादी हो और मियाँ कोठे पे बिठा देना। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा हाँ, कि ये उससे भी ज्यादा है कि आम ड्रामों में जो हम हाँ, बिल्कुल वाकई शरीफ लड़कियां देखती हैं, वो भी इतना नहीं रिएक्ट करती जितना ज़ोहरा रिएक्ट कर रही है। बिल्कुल। I hope that I'm trying to get my point across. No, you're absolutely right. कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि या तो ज़ोहरा का बैकग्राउंड वो ना हो जो हमें दिखाया गया है, वो एक ऐसे हाउस होल्ड से निकल के आ रही है जहाँ पे पार्टीज पे जाना, ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल थी, पार्ट ऑफ हर लाइफ, और हमने उसको देखा है पार्टीज पे जाते हुए। बस उसने ये एक्सप्रेस करती रही है वो थ्रू आउट कि मुझे ये पसंद नहीं है, बट उसका सरप्राइज होना कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। ये वो देखती है, अगर ये कहते ना कि वो स्पेक्यूलेट कर रही है कि यार मैं फिर उसी सिचुएशन में हूँ जिसमें पहले थी, आई एम नॉट गेटिंग एस्केप, तो ठीक होता। सरप्राइज होना आप बिल्कुल सही कहने गलत है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि ज़ोहरा हैज ऑलवेज नोन मलिक शहरियार टू बी अ स्लीज बॉय। एब्सोल्युटली। उसकी तो पहली इंक्लिनेशन ही ये थी यार कि ये तो 2 नंबर आदमी है, उसने उसका कार्ड उठा के फेंक के स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। तो मलिक शहरियार की तो बात ही ईगो पे इसीलिए गई कि यार इसने मुझे घास नहीं डाली। तो अब ऑल ऑफ अ सडन ज़ोहरा हैज गॉन इनटू दैट अच्छी बीवी मोड, जो करवा चौथ का व्रत रख रही है उसके लिए, और आके उसके बगैर खा, it didn't connect with me. I'm sorry but it didn't. True. Plus, I mean the entire setup. I understand that Malik Shahryar की intention क्या है, नीयत क्या है उसकी, obviously वो it's a cover. असल में तो उसको बीवी मानेगा नहीं, उसने उसको पैसों का तो उसको कोई परवाह है नहीं कि लाखों करोड़ों अरबों जितने भी लगते हैं, शॉपिंग करनी है, घर पे रहना है. He doesn't care about these little things, which obviously for a woman that they've shown in the drama, in that story,
वुड मीन अ लॉट कि यार कि मेरे पास घर आ गया, गाड़ी आ गई, सब कुछ आ गया, बट उसको ये परवाह नहीं है, उसको चाहिए इज्जत और वो उसको देगा नहीं, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट the kind of surprise that हाँ, she no, I agree completely. वो थोड़ा मुझे हाँ बिल्कुल, वो ऐसा लगता है 18 साल की अनजान थी कोई बेचारी, प्लस वो बुलबुली है। मलिक शहरियार खाना खा रहा है अभी, ब्रेकफास्ट कर रहा है अपना ऑफिस जाने के लिए, एंड जोहरा नीचे आती है, इसलिए वो तो उठ गई, तो कहती है हाँ उठ गई, और वो जितना वो तैयार होके नीचे आई है, अच्छी बड़ी लगती है वैसे, अच्छी नो डाउट, सारा बहुत अच्छी लग रही है उस वक्त, सारा लग बड़ी अच्छी लगी, बट वो जो नीचे आई है कम से कम वो 4 घंटे तो 3 घंटे ऐसा तैयार होने में लगते ही होंगे यार, कि जिस तरह आप तैयार हुए हैं, आपने कपड़े पहने, आपने मेकअप किया, आपने बाल बनाए, तो मलिक शहरियार के 4 घंटे पहले का उठ के नीचे आके, ट्रिवियल चीज है, बट इट्स लाइक दैट वाज मोर रिलेटेबल इन द रूम व्हेन शी इज ओके गेटिंग हर मेकअप ऑफ, ठीक है चलो समझ में आ रहा है डायनामिक, फिर अब एकदम आप कट टू नीचे है तो इतनी तैयार होके अपने ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठी हाँ, वो अटेंशन टू डिटेल मुझे कमी, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा रक्से बिस्मिल से, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, ये चीजें मुझे थोड़ा सा अनॉय कर रही है। दूसरा हमने देखा जो वलीमा डिनर उनका होता है शाम को, उसमें हमारी ज़ारा शेख की भी इंट्रोडक्शन होती है जी, और आई हैव टू से ज़ारा शेख वाज नॉट वेरी कन्विंसिंग, ओके, मैंने उनका काम इतना पहले नहीं देखा, देखा हो, बट लेकिन मेरे ख्याल है कि जो उनका कैरेक्टर है ना, मुझे कन्विंसिंग लगा वैसे, बिकॉज़ मुझे उनकी परफॉर्मेंस कन्विंसिंग, शी इज शोन टू बी यस्टरईयर हीरोइन हु इज नाउ रनिंग अ प्रोडक्शन हाउस, ठीक है, तो उसमें डायलॉग डिलीवरी का नहीं, ना उनमें पॉलिश होनी चाहिए जो कि नहीं थी, ना उनमें ऐसा, शी लुक्स लाइक समबडी हु बिलोंग्स, मुझे तो सही लगा वैसे, मुझे उनकी परफॉर्मेंस नहीं लगी, नहीं मुझे सही लगी। अच्छा, साजिद शाह साहब को हमने देखा, हाँ जी, जो कि मेरे लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज, साजिद शाह साहब, शहबाज गिल साहब, शहबाज गिल बने हैं, एंड यू सी वहां पे हम उनको अभी देख रहे हैं, शराब में हमने आखिरी बार देखा, खुदा उसमें देख रहे हैं, पहली सी मोहब्बत में, the way that he has reformed himself, for a moment I thought who is this guy, फिर मैंने एक्चुअली क्रेडिट में जाकर कंफर्म किया कि मैंने कहा साजिद शाह साहब ही, कोई और तो नहीं है, वही थे, तो ठीक, जो अच्छा जब आप करते हैं तो वो नजर भी आते हैं यार कि उन्होंने कितना एफर्ट पुट इन किया, जी, काफी वो स्लीजी थे और काफी अनकंफर्टेबल, वो जोरा को भी कर रहे थे। और अच्छा, एक मेरी और ऑब्जर्वेशन है छोटी सी, वो ये है कि एक तरफ आपने जब जेल का सेल दिखाया, उसमें आपने बकायदा उसको किसी हॉस्टल का आपने कमरा दिखाया, वो जेल का सेल नहीं था, वो तो किसी अस्पताल का आईसीयू था, जो इतना हाइजीनिक और मनियां पड़ी हुई हैं 8-10 और सारा सैनिटाइज हुआ पूरा, ठीक है, एक तरफ। दूसरी तरफ आई हैव टू से मूसा की और नामुराद की इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन हो रही है, वहां पे आप एक्स्ट्रा माइल चले गए, आपने दोनों की शक्लें नहीं नजर आने दी, आपने इतनी कड़ी जेल बना दी है, वो आपने एक नहीं दो जालियां लगा के, मतलब आई कुडंट इवन सी इमरान एक्सप्रेशंस, इट वाज सो अनफेयर टू बोथ इमरान एंड सलीम मिराज साहब, जब व्हेन नामुराद गोज एंड टेल्स मूसा कि यार कि उसकी तो शादी हो गई कल रात को, अच्छा राइट, हाँ, बेवफा की, और बड़ा खूबसूरत डायलॉग है वेयर इमरान सेज कि उसको बेवफा न को, उसने तो मुझे कभी लीड ऑन किया ही नहीं, तो कभी मुझे, इट वाज सच एन इंपॉर्टेंट सीन वेयर दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट मूसा लर्न्स अबाउट हर द लव ऑफ हर लाइफ, जिसके लिए उसकी जिंदगी अदल बदल हो गई है कि वो चली गई, शक्लें नहीं नजर आ रही, तो वेयर यू वांट टू टेक लिबर्टी इन शोइंग अ जेल सेल, वहां पे आपने 6 मंजियां लगा दी हैं और आपने क्या जेल सेल दिखा दिया, तो यहाँ पे आप इतनी लिबर्टी नहीं ले सकते थे कि सुलाखों से पीछे उनकी शक्ल तो नजर आए, मुझे तो दोनों की शक्लें ही नहीं नजर आई वहां पे, सही कह रहे हैं आप, इट वाज अनफेयर बिकॉज़ इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन, बट ऑल आई कुड understand at that point was what they were telling me and I could only hear it, I couldn't see anything, I think that was not very अच्छा, उसके बाद अच्छा, आप तो नहीं आप you're on a roll to like अच्छा है, you're on a roll, मैं गलत बातें कर रहा हूं, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, नामुराद का हम जो मैं ये समझता आ रहा था अभी से, और विच इज वाई नामुराद की जिंदगी का हमारे ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट हो रहा था कि नामुराद वाज अ ट्रांसपोर्टर, जिसने अपना सारा कुछ एक इसी तरह जोरा जैसी औरत पे लुटा दिया था, Now we found out that he's a lyricist also. We didn't know that. वो खोखा लगा रहा था. We also know that he was in love with another person, जिसके लिए वो घर बना था और जो उसको छोड़ के चली गई, और जिस it was too much. वो बात ना कि प्लॉट अच्छा भला चलते चलते it's all over the place. It has gone. अब suddenly ईसा so when you say that it was a very powerful episode, no, it was powerful. Can you please explain to me what you mean? I have to prove it to you. No, I just felt it was strong. I felt it was strong in the sense of movement. The movement in the fact कि जोरा की शादी हो जाती है, वो चली जाती है, उसकी बिस्ट प्रोग्राम शुरू हो गया है, reality has hit her, they're not stretching it out कि पूरी एपिसोड में निकाह हो रहा है, यानी वो जल्दी जल्दी रैप अप होके चला गया। मूसा जो है वो जेल से निकल आता है, नामुराद के घर पहुंच जाता है, प्रोडक्शन हाउस पहुंच जाता है जहाँ पे ये लैला के नाम से वो है, that is big, these are big movements.
तीसरा ये है कि ऑफ कोर्स सबसे ज़रूरी चीज़ कि सितारा की ईसा के साथ मुलाकात हो जाती है और वो उसको बता देती है कि वो ज़ोरा नहीं थी उसके साथ, वो कोई और औरत थी, जो भी थी वो कहता है मैं पता लगाऊंगा। दिस मूवमेंट इज़ रैपिड। ठीक है, सितारा का हमें फाइनली पॉइंट समझ में आ गया कि वो जी। क्यों थी प्लॉट में अभी जी। तक। बट आई हैव टू से अगेन, बहुत ट्रिवियल चीज़ है, आई एम सॉरी अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं ओवर क्रिटिकल हो रहा हूँ थोड़ा सा, बट मुझे ये बात अगेन और लगी, इतने भरे बाजार में अगर सितारा बुर्का पहन के जा रही है तो उसने अपना मुंह कवर क्यों नहीं फिर किया हुआ? अगर उसने मुंह Of course, खुला ही रखना है अगर पूरे बाजार में और वो जा रही है, ईसा भाई सितारा तुम तो यार फिर व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ हर इन अ बुर्का? आई एग्री। You know, these little things take away from the seriousness of the situation where you're just thinking to yourself and you're saying यार ये क्या मतलब यार? अच्छा, in this episode they didn't take away from the situation, although they're all there, you're right, आपका हर Why point, would Amna, if आपका हर Sitara is point there valid dressed है। in a burqa, हाँ। in a bazaar of हाँ। all the places नहीं, in सही the कह world, रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। why wouldn't she have her face covered then यार? Absolutely, why wouldn't she? Why wouldn't she? I agree, I agree. It's not trivial if you think about it. बिकॉज शुरू की एपिसोड में मैं बार बार आई एम सॉरी शुरू की एपिसोड में इसलिए जाता हूँ ये सारी चीजें नहीं थी। ऐसे फ्लॉज तो बहुत देर से चल रहे हैं ना कि सितारा जैसी लड़की पीरों की बेटी कोठे पे पहुंच कैसे वो गई तो है? बात की बात नहीं, है। वो जो सब मैंने बातें add up जब होती हैं हमने ना। पहली बार जोरा को जब देखा, ठीक है, क्या वो जो सारा ट्रीटमेंट था, मूसा का सारा मिलना, वो गलियों में जाना, वो बिल्कुल। क्या एक खूबसूरती के साथ सारी चीजें शूट हुई थी। अब ये इतनी सारी चीजें ट्रिवियल छोटी छोटी चीजें मैं हमेशा कहता हूँ बन के बड़ी चीज बन जाती है तो समझ में नहीं आता। आई हैव टू से कि बहुत दोनों की इमरान की और सलीम मिराज साहब के जितने सीन्स थे जी। वो उनमें बहुत मार्जिन था, जी। बहुत पावरफुल वो सीन्स थे और इमरान और सलीम साहब दोनों ने बड़ी अच्छी एक्टिंग भी की है। बट जब इतनी चीजें इर्द गिर्द ऐसी हो रही हो कि वो फिर इम्पैक्ट लूज कर देती हैं वो चीजें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाई आई एंजॉयड द एपिसोड। ठीक है, मैं आपसे ये मुतालबा नहीं कर रहा कि आपको क्यों अच्छा लगा, बट मुझे ये चीजें नजर आई। हाँ, नहीं, मुझे आप मेरा बिल्कुल सही फोकस कह रहे इन हैं। चीजों की तरफ आप गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो थम्स डाउन आपने दिया एपिसोड को? नहीं ऐसे कर लें, ऐसे बीच में कर लें, वन अप एंड वन बीच में कर लेते हैं जी, कोई, ठीक है। क्योंकि मेरी देखें मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा मेरी रक्से बिस्मिल से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं और पहले दिन से जी। हैं। मैंने वजाहत के जिस तरह से उन्होंने डायरेक्ट किया, हमने वजाहत को, हाशिम साहब को, इमरान, सारा जितने लोग इन्वॉल्व हैं, सलीम मिराज साहब, महमूद असलम साहब, हमने सबकी बहुत तारीफें की और सबको बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन जब आई कम्प्लीटली एग्री। कई दफ़ा ऐसा होता है हसन कि ट्रिविया जो है वो इफेक्ट करती है ओवरऑल स्टोरी को। मुझे लगा इस एपिसोड में नहीं किया उसने। आई फेल्ट कि आपने जो बातें रेज की हैं पॉइंट्स वो वैलिड हैं, मगर मुझे ऐसा लगा कि जो एक शेल है ना पूरी एपिसोड का उसको इफेक्ट उसने नहीं ठीक है, किया। आई थिंक पर्सपेक्टिव भी होता है ना देखने का, वो नहीं किया। दूसरी चीज़ ये है कि जो मूसा का सफ़र है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से वो गद्दी नशीन था, उसको इश्क मोहब्बत हुआ, वो जेल गया, वो जेल से निकला है और अब जिस 2 नंबर जगह पे वो पहुंचा है, ऑफ कोर्स दैट इज अ लिंक बिटवीन। नो बट व्हाई डू यू कॉल इट 2 नंबर? इट्स अ स्टूडियो। इट लुक्स शेडी। नहीं, आई थिंक इट्स शोन टू बी अ फिल्म स्टूडियो। And okay, then most film studios are shady. Let me put it this way. I think that's unfair. Not most film studios are shady. It seemed like a. That's what women say that they are. Okay, well, that's a separate conversation. मैं नहीं कभी गई किसी फिल्म स्टूडियो अच्छा, पे, but but Musa from is what not a I've woman heard ना, है। तो इस तरह से अगर देख लें तो अब जो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जो इंटरेस्टिंग नहीं, वो जो साहब निकलते हैं अंदर से लैला के कमरे में से, वो भी थोड़े से मुझे शेडी लग रहे थे। वो जो कि गोरकन अब जो जिनको हम गोरकन देख है, रहे हैं जी, काफी सारे काफी ड्रामों में इज डन वेरी वेल। तो ये गोरकन जो है वो मुझे शेडी लग रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल शेडी थी। मुझे लगा कि उन्होंने जब मूसा को देखा तो वो थोड़ा सा डाउट में गए कि यार ये इस तरह का बंदा इधर क्या कर रहा है। वो भी है, वो क्यों, अगर शरीफाना जगह है तो क्या हर्ज है? नहीं कि आप यार आप और वो मूसा जब एंटर होता है तो वो देखता है सब जीन्स में बैठे हुए, टी शर्ट्स में बैठे हुए हैं, बकानों में बालियां पहनी हुई हैं, मॉडल्स, एक्टर्स, ऑब्वियसली उनके हुलिये में और एक गद्दी नशीन के हुलिये में अपना फर्क होता है ना। क्या आपको नहीं, अब ये आप जानबूझ के अगर करनी है तो फिर ये जाती है। आप मतलब एक टोपी पहन के और परना डाल के और आप शलवार कमीज पहन के किसी फिल्म स्टूडियो में चले जाए तो आप यही देखेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि You जो don't fit जो here. डिपिक्शन है ना, जो डिपिक्शन है और जो पोर्ट्रेयल है वो कोठे का इतना 2 नंबर नहीं था जहाँ से जोरा आई है, जितना ये स्टूडियो 2 नंबर लग रहा था। चले हमें क्लियर हो मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द लाइटिंग और द शैडोज और द धुआं एंड एवरीथिंग। कोठा इतना 2 नंबर नहीं लग रहा था जितना ये स्टूडियो लग रहा है। अच्छा, मे बी यू आर राइट जी। मैं तो मैं बात ये कर रही थी, अर्ज में ये कर रही थी कि जो मूसा का सफर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो कहाँ से चला है। और ऑफ कोर्स ये जो प्रोडक्शन हाउस है यहाँ पे ये कनेक्शन बनेगा, उसको जोरा मिलेगी और फिर उनका प्यार और इश्क शुरू होगा, बिकॉज वो होगा। मेरा नहीं ख्याल होगा
मेरा तो ख्याल क्योंकि है मूसा ने तो अब उसका जो अब वो जो ढूंढ रही है ना वो प्यार मोहब्बत और इज्जत, वो मूसा ने तो दी है ना उसको, प्यार मोहब्बत भी दी है, इज्जत भी दी है। अब वो शादी नहीं उनकी हुई और उसको करनी पड़ी उसको मलिक शहरियार के साथ, पर दिल तो नहीं। मूसा की सारंगा के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी जी। जिसमें सारंगा उसको कहता है कि एक बार जितना आईसीयू में जो होती है, हाँ हाँ जी, एक बार जितना रोना है रो लो। जमीन आसमान हिल हाँ। जाए, उसके बाद तुमने मोहर लगा देनी है अपने दिल बिल्कुल। के ऊपर, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में मूसा अब उसी सोच के साथ आगे चलेगा, वो एक बार अपने दिल से उसको निकाल देगा। उसके बाद मेरे ख्याल में, क्योंकि मूसा ने रिमेंबर उसको प्रॉमिस किया हुआ है कि आज के बाद मूसा तुम्हारा रास्ता भी नहीं वो आएगी ना इसके अब पास। अब वो जितनी मर्जी मिजरेबल हो जाए, मेरा नहीं ख्याल मूसा अब उसकी तरफ, मुझे ऐसा लगता है, आपको वापस नहीं बिल्कुल जाएगा। गलत लगता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, वो अब हमें ये देखनी है, जो मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि अब मूसा की जिंदगी में ट्विस्ट आएगा क्या। वो जिधर गया, क्या वो एक्टर बन जाएगा, क्या वो लिरिसिस्ट बन जाएगा, क्या वो सिंगर बन जाएगा, क्या होगा। ऑब्वियसली वो यहाँ पे गया तो कुछ ना कुछ तो होगा आगे उसकी जिंदगी में, कि वो क्या होगा, दैट्स समथिंग आई एम लुकिंग। मेरे ख्याल है ट्विस्ट ये है कि जब वो जोरा को देखेगा इतना मिजरेबल, और फिर आगे उनकी कहानी, ओहो, वो तो प्रेम बाद में कहानी। देखेगा ना। हाँ। अभी जब वो जारा शेख के पास ठीक है। गया है तो उसको कोई ना कोई ठीक है। जॉब तो मिलेगी ना। जी। तो वो जॉब क्या होगी? लाइक विल ही बिकम एन एक्टर, could be a bodyguard, will he become a bouncer or a Yeah. bodyguard? What will he become? Will he Exactly. become a driver? Will he बिल्कुल, वही become ना a, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। will he become a singer? Will he also become a lyricist? Will he become a script writer and write a drama or a movie? We don't know, but that's interesting. ऐसा आप क्या खा के आए हैं आज? कुछ नहीं। कुछ मतलब, क्यों? I mean, मुझे लग रहा है that I need a bit of whatever you're on. What? मैंने कोई गलत बात की? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करी। ऐसे नहीं कोई कव्वे या कुछ खा के आप आए हैं कि आपको तो यार जिस दिन मैं नई एनर्जी के साथ रिव्यू हाँ, करता, आप नॉर्मल ना रहिएगा ना, कभी तो इतना स्पाइक होता है, कभी इतना होता है। एनीवे, डिक्लाइन होता है। आप क्या समझे? कुछ नहीं। पता नहीं क्या दिमाग है आपका आज, आप समझ नहीं आ रही। मैंने क्या खाया है? अच्छा, अभी 2 ड्रामे हुए हैं भाई मेरे। अच्छा, आगे तुसी चल। पर्चे रख के बैठो, क्रासे आओ, मारना मैं क्रासा मारी है, इसलिए कि दहाली 2 अच्छा क्रासा मारो, फिर रक्से बिस्मिल्लाह। 2 ड्रामे हुए ने ते पहली सी मोहब्बत। आहो। बहुत लोगों ने आपसे और मेरे साथ डिसएग्री किया कि हम ज़ैनब के कैरेक्टर को समझ नहीं पाए। जी, प्रोबेबली हम नहीं समझ पाए। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं क्या नाम समझ पाए। नहीं, लोग कह रहे हैं कि यार वो शायद लोग हमारा तबसरा नहीं समझ पाए। मेरे ख्याल है लोग हमारा तबसरा नहीं समझ पाए। हम ज़ैनब के किरदार को समझ पाए हैं। जी, वो एक टूटी हुई औरत है, अपनी मोहब्बत उसने सेक्रीफाइस की है, मार खाई है, ज़माने की छित्तर खाए हैं, माँ बाप से भी, भाई से, और आगे मियाँ से भी इमोशनल अब्यूज लिया है उसने। हम बिल्कुल समझ पाए और हमें समझ आ रही कि वो क्यों है ऐसी। हमने सिर्फ ये कहा था कि जब ऐसा किरदार आप पे रिपीटेडली डाला जाता है तो इट बिकम्स वेरी to watch and experience that character, and that was it. We understand why she's like that. मैंने साथ में एडिशनल ये बात बोली थी कि आमना ने अभी जो बातें सारी कर दी वो सब बजा हैं, बट जैसे इस बार भी उसने अपनी अम्मी से कहा कि उसका क्या कसूर था, मीनिंग उसके हस्बैंड का क्या कसूर था, उसके ऊपर मुझे क्यों थोपा गया। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि उसकी हस्बैंड की तरफ कोल्ड होना समझ में आता है, बट जिंदा लाश बन के चलना कि वो सिर्फ रोबोट की तरह मैकेनिकली जा रही है, आ रही है, बैठ रही है, उठ रही है, ये नहीं समझ में आता। इवन दो व्हेन दे हैव 2 or 3 children as well. जी बिल्कुल। और वो क्योंकि अब उनकी शादी अभी तो हुई नहीं कि यार कि अभी कल शादी हुई है। बच्चों का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली टाइम हो जाता है, 3 बच्चे आपके जब हो जाते हैं, हाँ। आपने काफी टाइम साथ में स्पेंड कर लिया। जी। तो द फैक्ट इतना मैकेनिकल बंदा नहीं रहता, इतना रह नहीं सकता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स जस्ट इट्स आई मीन, या तो फिर बहुत ही कोई इस तरह की कोई चीज हो जो अभी मैं पता ही नहीं है, जो शायद हमें ज़ैनब की बैक स्टोरी से पता चले कि ऐसा कुछ हो गया है कि वो अगले 30 साल के लिए वो मैकेनिकल हो गई, तो वो अलग बात है। बट इवन दो वो मैकेनिकल है तो 3 बच्चे फिर भी आपको बिलीवेबल नहीं लग रहा मुझे द एक्सटेंट ऑफ हर कोल्डनेस। गॉट इट। ओपनिंग सीन बहुत एंटरटेनिंग था। निग्गी आपा का जो हशर करती है नरगिस, वो बहुत एंटरटेनिंग। मैंने देखा रिवेंज आपको स्टोरीज बड़ा इंट्रीग करती हैं, इंटरेस्ट करती हैं। ये आपने कोई शेड थ्रो किया है, मुझे लग रहा है। रिवेंज सीन्स, रिवेंज स्टोरीज आपको मजे की लगती हैं। हर इंसान को लगनी चाहिए। नहीं, आपको नहीं लगती? नहीं, मुझे भी लगती हैं। मुझे बहुत मजा, आपको बहुत मजा, बहुत मजा आया। मुझे वो भी बहुत मजा आया कि जो इनका निग्गी का जो हशर करती है नरगिस, फिर जिस तरीके से रक्षी जो है वो उसको कर लेती है। वो मुझे अम्मी अगर ना कहती तो मैं ज्यादा खुश होती। आपा कह देती नरगिस, आपा या व्हाटएवर। अम्मी तो नहीं है, उसकी माँ है यार। माँ तो नहीं है ना, फिर माँ तो नहीं है।
और वो मुझे अम्मी कहना थोड़ा ऑड लगा, लेकिन मुझे वो सारा आप डायनामिक उम्र की वजह से कह रही हैं कि दोनों की उम्र में इतना फर्क है? इतना फर्क तो नहीं है ना, तो मैं लेकिन डायनामिक बहुत मजे का था। और भी मजे का था जब असलम पहुंचता निग्गी और फूल लगा के, वो भी बहुत क्यूट था सीन, वो बहुत क्यूट सीन था। तो मतलब निग्गी को उन्होंने पूरा कोने में, मतलब कोई शक नहीं छोड़ा कि तू बोल के देख तो जो हशर होगा। So I like that. I really enjoyed that. It was an enjoyable episode. It was very enjoyable. हाँ. That part was very I enjoyable. also thought that it was so powerful जब माँ पूछती है असलम से कि बताओ मुझे इसको क्या हुआ है, और वो रोता है फूट फूट के। You know, that's a brother crying for his sister and whatever has happened to her. And वो अभी तक उसने जबर किया हुआ था कि चलो मुराद ने माफ़ी मांग ली है and हर चीज़, मगर वो निकल आता है। And I have to say, I will again say, Sherry's done a very good job. बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छा था। I think he's done very well. लोगों ने कहा है कि वो कहाँ से स्कूल कॉलेज का लगता है वो लगता है यार। मेरा नहीं ख्याल कि उसको 18-19 का दिखाया हुआ वैसे भी। इमेजिनेशन स्ट्रेच होती है इतनी। देखें, मेरी जहाँ तक समझ है, उसको यूनिवर्सिटी का दिखाया था। मैं होगा 23-24 का तो होगा, 20-22 साल का। 24 का मेरे तो हिसाब से, 23-24 साल के हिसाब से ठीक है। नहीं, बीए कर रहा था ना, बीए खत्म कर रहा था। मुझे नहीं पता, बीए खत्म कर रहा था तो 22-23 का ही होगा ना। हाँ, तो लेकिन ये है कि वो बिल्कुल लगता है, वो बहुत क्यूट सीन थे सारे, और इट वाज अ गुड एपिसोड। अच्छी थी, मजे की थी। अब हमने देखा कि ज़ैनब आपी ने अम्मी को बता दी सारी बात। अम्मी ऑब्वियसली सेइंग के सवाल ही नहीं पैदा होता। अब ये बड़ा बम फूटेगा जब अम्मी अकरम को बताएंगी और अकरम कुटाई लगाएगा असलम की। असलम की अम्मी हमने अगले एपिसोड के प्रोमो से देखा इवेंचुअली मान जाएंगी, और असलम ने जाके रिश्ता तोड़ दिया है। ये बड़ी एक मेजर डेवलपमेंट असलम ने काफी मेजर हरकत की है कि साजिद शाह साहब के पास वो चला गया। क्या मैंने करना ही नहीं है, आप मुझे बेटा ही रहने दें, दामाद ना बनाए। Which was again I don't understand कि बुशरा उसको देख के इतनी खुश क्यों होती है। ये बात मुझे बड़ी ऑड लगी कि यार काका तुझे बता दिया उसने फोन करके कि मैंने शादी नहीं करनी, फिर भी वो आ गया तो शीला की अच्छा कोई वजह है कि वो आ गया शायद। ठीक है, प्यार में एक जवान, ये जो हम दिखाते हैं ना लड़कियों को कि रिजेक्शन के बावजूद देयर स्टारी, आई डोंट नो, वो मुझे थोड़ा टीडियस लग रहा है, क्योंकि ये हर ड्रामा में एक ऐसा किरदार होता है। सितारा की भी वही, सितारा की भी यही प्रॉब्लम है, उधर फांस में भी यही प्रॉब्लम है उसकी बहन के साथ, ज़ेबा की बहन के। तो हर दूसरे ड्रामे में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी मोहब्बत को जलील किया जाता है, जिसको कोने में बिठा दिया जाता है, लेकिन वो मोहब्बत खत्म नहीं होती। बिल्कुल, फॉर नो राइम एंड रीजन। आई एग्री विद यू। तो ये कैरेक्टर थोड़ा स्टीरियोटिपिकल हो गया है। बहुत एक ट्रिवियल चीज है, लेकिन आप हर बार नोटिस करती हैं, इसलिए मैंने भी नोटिस किया। ज़ैनब आपी जब आई, बेबी बैग जो उन्होंने उठाया था बिल्कुल खाली था, फोका बैग था वो। और वो मैंने भी नोटिस कर लिया कि यार बेबी बैग्स में नोटिस कर लिया कर, तो मैंने उठाए हैं काफी। वो बिल्कुल उसमें नैनो की कोई वो एक पैम्पर भी नहीं था, पैम्पर भी नहीं था। और ना उसमें कोई फीडर की बोतल थी, ना उसमें दूध का कोई डब्बा था, तो ये बहुत फोका था। और जबकि अंजुम शहजादा सच अ सीनियर डायरेक्टर एंड सच अ गुड डायरेक्टर, मैं यार तो दिखाए ना यार, हाँ, अगर दिखाए तो कोई ठूंस ले उसमें छोड़ा सा। It looked so odd. I also felt this time, and I've been saying this for 2 or 3 episodes, कि रक्षी का मेकअप थोड़ा कम होना चाहिए था। अभी जब स्पेशली जब वो अपनी दोस्त के साथ होती है ना, वो ज्यादा नुमाया हो जाता है। बस स्टॉप पे जब वो ज्यादा नुमाया होता है, वो बहुत ज्यादा मेकअप है, इसकी जरूरत नहीं थी। माया बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी लगती है और बहुत छोटी भी लगती है, लेकिन ये इतना मेकअप डाल के आपने उसको बड़ा कर दिया, मैच्योर कर दिया, ओवर डन कर दिया, नहीं जरूरत थी इसकी। ठीक है, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। हमने उस सीन की बात तो की, लेकिन मेरे ख्याल में राबिया भट्ट की अलग से तारीफ करना बहुत जरूरी है। राबिया भट्ट के बाल और राबिया भट्ट की लिपस्टिक रेड रंग की, मेरी कोई फैशन पे चली, मेरी हसरत ही है कि कभी ऐसी रेड लिपस्टिक मुझे कोई सूट कर जाए। ठीक है, बट और परफॉर्मेंस उसकी, हाँ, उनके फैशन के अलावा मैं लिपस्टिक और उन दो चीजों के अलावा मैं कहना चाहूंगा कि राबिया भट्ट की जो परफॉर्मेंस क्या बात थी उस सीन में, जो वो पूरा निग्गी आपा के साथ सीन था, क्या बहुत बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस, बहुत खूबसूरत अदाकारा। मेरे ख्याल में ये कैरेक्टर जब मैं कल देख रहा था, मुझे लग रहा था कि यार कि कौन और कर सकता था ऐसा, तो शायद कोई और उतना जस्टिस। आपको उसकी डायलॉग का कैसे के बारे में क्या ख्याल है, जो वो कहती तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये नहीं कि तुमने मोहब्बत की, मर्द पे भरोसा किया तुमने। अपनी बैक स्टोरी है ना उसकी, वो वी नो दैट द बैक स्टोरी। वाकई ऐसे बैक स्टोरी भी है। तो आपने मेरे से पूछा ऐसे है कि क्या ख्याल है, जैसे मैं कोई बड़ा इसका कोई अनोखा आपको जवाब दूंगा। रिटोरिकली पूछा था आपने। मैंने क्या सोचा शायद आप कोई डीप जाके जवाब क्या मैं इसका मजीद कितना डीप जाऊंगा। वाकई ऐसे नरगिस की बैक स्टोरी भी है। वाओ, पूछा की है मेरे को, तो पता ही नहीं था कि नरगिस की बैक स्टोरी है। पूछा हसन बाहर आज धूप कितनी है, पता नहीं सूरज निकला या नहीं, अब मैं इसका क्या जवाब दूं आमना।
क्या आप इसका जवाब? आप कहें कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की हाँ, वजह सूरज से, नहीं निकला आज, सूरज फिर भी निकला है और टेम्परेचर और राइज होता रहेगा, आप ठीक कोई दे सकते थे आप दीप? मेरे ख्याल में आमना, हाँ, ठीक है हसन, ठीक नरगिस है। का एक बहुत डीप डाउन उसके अंदर एक इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, जो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आउटलेट नहीं है, क्योंकि वो नहीं, किसके इसका साथ जवाब शेयर ये कि एक तो उसको धोखा मिला है फ्रॉम द मैन शी लव्ड, ऊपर से इवन डैडी अंकल जो है ना फैजुल्ला, वो भी कोई इतने सीधे नहीं है। आप मुझे बताएं फैजुल्ला का एक्सप्रेशन क्या था जब वो देखते हैं कि नरगिस रक्षी के पास सो रही होती है? ब्यूटीफुल आमना, ब्यूटीफुल। मैंने भी पिक किया, मुझे समझ नहीं आया। हाँ, मैंने ख्याल था कि वो मुड़ के मुस्कुराएंगे या खुश मैं वेट दिखाएंगे। कर रहा था शबीर I साहब was का waiting. डिंपल कब नजर आएगा। हाँ जी, नहीं डिम्पल नहीं, मैंने उनका नोट किया, लेकिन मैंने कहा कब नजर आएगा, नहीं आया नहीं नजर। आया। नहीं डिम्पल मुझे नहीं पता कि है भी कि नहीं, लेकिन मैंने ऐसे ये देखा कि यार ये मुड़ के अब्बा जी जो है ये खुश होंगे या कोई मुस्कुराहट देंगे कि मेरी बीवी और मेरी बेटी जो है इनकी आपस में सुलह हो गई है, बट नथिंग, ही सीम्ड ऑलमोस्ट डिसअपॉइंटेड दैट नरगिस वाज स्लीपिंग विद रक्षी। But next morning he tells Nargis that मुझे खुशी हुई रात को तुम्हें देख के। But that was not conveyed in his हाँ, expression. true. And शबीर जान ऐसे एक्टर हैं कि मैं ये नहीं कहूंगी कि बुरी अदाकारी कि थी। मिस हो गया उनसे। मिस हो गया उनसे, ये एक्सप्रेशन मिस हो गया, नहीं तो ये क्या था? तो ये This is not a rhetorical question, answer please. ठीक है मुनीब, मुझे आप सही कह रही हैं, मैंने देखा वो। अच्छा, अब नहीं मुझे आपका नहीं समझ, वॉइस क्रैक नहीं को निकल रहा? मुझे नहीं समझ में आया। बैक स्टोरी कोई मुझे फैजुल्ला नहीं- की मुझे या नहीं कोई समझ आपको आया, समझ? मुझे नहीं समझ आया। अच्छा। मुझे भी यही लगा आप जैसे कि शायद ऑब्वियसली उनके दिल में हाँ। अभी भी खदशा है कि शी इज गेटिंग टू क्लोज टू अ वुमन हु हैज अ dubious past, तो मे बी ही सॉर्ट ऑफ वांट्स टू प्रोटेक्ट हर डॉटर, but why would he do that if he's brought the woman as Exactly. her mother, step mother? एग्जैक्टली, नहीं समझ आया। वो बड़ा क्यूट सीन था जब वो टूथब्रश से उनका हेयर डाई लगा रही होती है। हाँ, क्यों वेरी रियल। Yeah. तो हमने ये भी देखा कि शबीर जान साहब की मुलाकात हुई उनसे, उनके जो दोस्त हैं जी। जिनसे रक्षी के जी। जिनके बेटे से रक्षी का रिश्ता तय जी, किया, जी, वो बिल्कुल। फर्दर इंडिकेशन है कि शायद वो सलीम मिराज का ही कैरेक्टर हो जी। जिसके साथ रक्षी की शादी करा। उन्होंने कहा कि जब होगी तब लोगों को बताएंगे, अभी तब जरा से बताएंगे, खामोश रहो। ठीक है, इंटरेस्टिंग, लेट्स सी वेयर इट गोस। जी। फितूर, फितूर के फांस, फितूर, फितूर फितूर, फिर फांस, फिर खुदा और मैमल तो भी इज बिल्ट फॉर द किल। मैमल। मैमल जो है ना बिल्ट फॉर द किल है। मैमल जो है ना गोइंग टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। वो तो शी इज आर्म्ड फॉर सक्सेस। आई हैव टू से किरण हक ने बड़ा बेहतरीन किरदार निभाया है। या कहते हुए आपका एक्सप्रेशन चेंज हो गया है। क्या अभी जो चल रहा था आपका वो बदल गया है, इसकी क्या वजह है? नहीं, मैं मुझे लगता है कि क्योंकि आप खुश से हो गए हैं। हाँ हुआ हूँ, क्योंकि उनकी अदाकारी बहुत मजे की है, बहुत अच्छी अदाकारी है। हाँ। बहुत दोनों ने, फैसल कुरैशी और किरण ने जो ये अपने अपने दोनों रोल्स निभाए हैं, आपको हाँ। बड़े बिलीवेबल दोनों के अच्छा कैरेक्टर। मैं बताऊं इसकी सक्सेस की वजह ये है कि हर किरदार जो है ना, ड्रामे की सक्सेस, ड्रामे की सक्सेस की वजह ये कि एवरी कैरेक्टर इज डिफरेंट इन द सेंस बट वेरी बिलीवेबल। फॉर एग्जाम्पल जब मैमल का वो सीन होता है कि मैमल केप पहनती है और ऐसे करके अपने बाल शेक करती है पीछे से, एंड यूर लाइक वाओ मैमल, 2 thumbs up, you know, और वो मुड़ती है और साड़ी वो खूबसूरत सी और ऊपर केप और बाल ब्लो ड्राई हुए हुए, एंड आप सोचते हैं कि यार isn't this a little too much for breakfast though, unbelievable, बट फिर ताई अम्मी कहती हैं कि बेटा सुबह सुबह इतनी तैयार, वो कहती हैं हाँ जब खाली हो इंसान तो फिर तैयार हो के अच्छा लग के अच्छा फील करता है। तो वो एकदम एक बिलीवेबल बात बन गई कि हाँ यार सिर्फ हम नहीं नोटिस कर रहे, ताई अम्मी ने भी नोटिस किया। इसी तरीके से आप जो सोच रहे होते हैं ना वो हो जाता है, एंड आई लाइक दैट अबाउट द ड्रामा। आई लाइक ताई अम्मीज़ कैरेक्टर कि वो उनका बच्चा है, मगर इसका मतलब शी डजंट वांट बैड फॉर मैमल, या वो उसके साथ बदसलूकी नहीं कर रही, वो कह रही है तुम रहो ज़रूर मेहमान की तरह, वो घर जाओ वापस और अपने मियाँ के पास जाओ। और फिर वो जो दोनों जाते हैं, हैदर और मैमल, नहीं हैदर और ताई अम्मी, और उनके साथ जो अनसब जो उनको मिलता है आधा टुनु आवा, they understand कि क्या हो रहा है। I like all of that. It's a very believable dynamic. बिलीवेबल डायनामिक, नो डाउट। Believable, even दिलनशीं का जो है ना वो believable dynamic है कि यार अभी उसका दिल टूटा है, वो एक रिलेशनशिप से निकली है, she's getting accustomed to this, and you know unfortunately the character is tedious because of that. एक मोमेंट था, मुझे समझाएं ज़रा, मुझे चीज़ें ये समझ नहीं आती, वेयर हैदर होल्ड्स अ हैंड एंड 1 2 3 सेकंड तक वो रहती है, बट फिर वो अपना हाथ छुड़ा के चली जाती है। हैदर अपनी वॉच उतारता है और वो अपनी चूड़ियाँ उतारती है और उसके चेहरे पे एक ऑलमोस्ट हाफ अ स्माइल होती है या नहीं होती, शायद होती है। व्हाट वाज दैट अबाउट? हैव दे कंसुमेटेड द मैरिज? Not at all. बिकॉज़ उसके फौरन बाद हम देखते हैं कि वो दोनों मुस्कुरा के सीढ़ियाँ उतरे होते हैं और वो हैदर का बैग Not कैरी at all. करके आ रही है। Not at all.
maybe you know something that I don't. I don't. I'm asking you. मुझे तो ये चीजें समझ नहीं आती, पता ही नहीं इन चीजों के बारे में कि ये होता क्या है. I was actually looking. आपने ये नोटिस किया या नहीं? इतना नहीं जितना आपने किया. अगर दोबारा देखूं तो शायद मैं आपको इसका बेहतर जवाब दे सकूं. लेकिन ये कि मैं I was looking for indicators कि मुझे लगे कि इन्होंने इनकी कोई रिलेशनशिप बनी है कि नहीं. वो जो सीन था ना जिसमें हेदर टेक्स ऑफ हिज वॉच एंड या वो सोच रही होती है कि यार जियो के ड्रामा में यूजुअली जब शादी कंसुमेट होती है ना तो लहरें टकराती हैं तो पता लग जाता है. तो अभी लहरें नहीं टकराएं. आप लहरों का इंतजार करें. ठीक है, समुंदर पे अगर हम चले गए तो इसका मतलब है कि हाँ जी अभी नहीं. हाँ ठीक है ठीक है. मे बी इन दैट मोमेंट शी इज थिंकिंग कि यार कि maybe I should give this guy what he wants. Thinking nice guy. Nice guy and I should give him what he wants. I don't think so. No, she's not thinking that at all. I think so because now when she's noticing Heather getting chummy with him. She was fine until जब Heather ने कहा ना मेरी cousin है और बहुत rich businessman की है तो वो बड़ी ठीक थी. जी अस्सलाम वालेकुम. बड़ी बहुत सही थी. जब मेमल ने उसे कहा ना कि I was the love of his life तब उसको जरा सा होता है कि भाई तू क्या कर रही है. और अब अगली एपिसोड में हम देखेंगे कि माँ उसको कहेगी आके कि तुम बिहेव लाइक दिस योर मैन विल स्टे. नहीं और वो छत पे खड़ी टेरेस पे देख भी रही होती है. हो रही है ना. तो हो रही है ना तो ऑब्वियसली कोई ना कोई. मेमल हॉट भी है. एंड टू बी not to be unfair to the character of Dilnashin, but Memel is very hot and with it, and Dilnashin is not. Dilnashin is not. She's from a working class. She doesn't have the finesse. She doesn't have the wardrobe that Memel has. The sarees and the high heels. She has frumpy clothes. Any woman in Dilnashin's shoes would be jealous of a Memel. Would be insecure. She should be insecure of Memel. If she's not insecure, then there's something. She's very secure then. Then she really doesn't give a shit about Heather. But she should be insecure because Memel with her. Because Heather में कोई fault अभी तक हम नहीं. नहीं, Memel with her red nails and her high heels and her sarees and her trousers and her entire wardrobe is like would be a threat to any woman. And she's not coming on slow at all. And also Hamza is out of the equation, at Which least is for now. Which is kind of sad actually. क्यों? It's sad that Hamza को आपने. आप चाहती हैं कि दोनों मियाँ बीवी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाएं टीवी के ऊपर? ये होगा आगे. जहाँ तक मुझे जहाँ तक उसकी इंफॉर्मेशन है मेरे ख्याल है हमजा विल मेक अ कमबैक. तो पहले अफेयर ही नाम था ना फतूर का. तो फिर ताई अम्मी तो नहीं ना अफेयर करेगी किसी के साथ. ये आपस यही लोग चार लोग करेंगे ना. तो मतलब कोई चौथा बंदा तो नहीं आएगा अफेयर करने. तो स्टोरी तो चलेगी बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे मजा आता है. इंटरेस्टिंग डायनामिक है सब कैरेक्टर्स की रिलेशनशिप में आपस में. स्टोरी एक अच्छे पेस के ऊपर आगे मूव करती है. ऐसा नहीं है कि हम बोलें यार के एपिसोड लटक रहे हैं कहाँ जा रहे हैं क्या नहीं. हर बार हर हफ्ते मजा आता है देख के. आई हैव टू गिव अ स्पेशल शाउट आउट टू फैसल कुरैशी. एक एपिसोड में मैं देख रहा था यार कि उन्होंने बहुत वजन कम किया है बहुत ज्यादा. और तो आप अगर मुकद्दर में साईं सरकार को देखें और इधर देखें इट्स लाइक यू नो या जमीन आसमान का फर्क है. द एफर्ट शोज ये बड़े दगारी निशानी है. बिग शाउट आउट टू फैसल कुरैशी. बिल्कुल. और हर बंदा नोट कर रहा है. हर बंदे ने ये चीज नोट की है. पीपल आर अप्रिशिएटिंग हिज परफॉर्मेंस अ लॉट. हां एब्सोल्युटली. क्या बात है जी. ठीक है मूविंग ऑन टू आमना. क्या रह गए? फांस जी. I thought that the entire scene जो कि ज़ेबा का अपनी माँ के साथ होता है कि मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ मगर मुझे अपनी माँ का साथ चाहिए. और माँ का ये कहना कि तुम्हारी हर बात पे मुझे यकीन है. ये बहुत अच्छा सीन था. मगर इसमें इतनी कॉन्ट्रडिक्शन क्यों थी? पिछले एपिसोड तक वो माँ को यकीन नहीं था. अब एकदम माँ को यकीन हो गया. इसकी क्या वजह है? घर आते आते उनको क्या इल्हाम हुआ? क्योंकि उन्होंने बोला कि तुमने आज तक कभी झूठ नहीं बोला. तो उस वक्त नहीं उनको ख्याल आया जब वो बिकॉज सी मैं अब एक बात आप सोचें जरा एक सेकंड के लिए. जी. मैं ज़ेबा पे 100% यकीन करना चाहता हूँ. करता भी हूँ कि यार के ज़ेबा जो है ऑफ कोर्स वो उसके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं. अगर उसको लगता है कि साहिल ने मेरे साथ ये किया है देन साहिल ने ही उसके साथ ऐसा किया. बट जब साहिल को आप देखते हैं एज व्यूअर्स यू आर लाइक यार नो हाउ कैन दिस गाय डू इट यार. वो बंदा अब या आप ये राइटिंग का क्रेडिट ने या परफॉर्मेंस का जो कि डेफिनेटली एक्टिंग का क्रेडिट शहजाद को भी जाता है ज़ारा को भी जाता है. उन दोनों ने अपने अपने कैरेक्टर्स को इतना बिलीवेबल बना दिया है कि देखने वाला एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाता है. मुझे कोई डाउट नहीं कि साहिल ने किया है. लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्या साहिल नॉर्मल है और प्रिटेंड कर रहा है कि वो ऑटिस्टिक है या अनस्टेबल है या अनस्टेबल होते हुए उसने ये हरकत की है. अगर साहिल अनस्टेबल नहीं है असल में, अगर साहिल अनस्टेबल है असल में तो
why would he then go and still pretend that he's not done anything wrong? You know what I mean? But he could have Ke- that kind of, we don't know. If it's only possible if he does not remember what he's done. Exactly. No, the thing is कि mental illness के spectrum इतना बड़ा है Hassan that we don't know what his problem is. But Zeba keeps insisting that he's pretending, he's putting up an act, हाँ. that he's actually not like that. not So like that that. is worth जी, considering now. बिल्कुल. If that is true, जी. that Sahil is actually putting up an act, then my God, Shehzad Sheikh's performance is brilliant. हाँ, because मुझे देख के हो रहा है कि यार ये तो मैं हर सीन में देखता और हूँ, घर पहुंच जाता है घर पहुंच जाता है जो, और वो और फोन करता है समद को कि तुम गंदे हो, बैड बॉय हो. जब वो इवन सोलो सीन्स हैं उसके, हाँ. जब कोई प्रिज्यूमेबली आप देखें कि कोई उसके आगे पीछे नहीं है, उसमें भी वो वैसे ब्रिलियंट. हाँ, व्हाट परफॉर्मेंस. मैंने बड़ी कोशिश की पूरी उसमें कि कहीं एक स्लिप ऑफ एक्सप्रेशन मुझे मिल जाए. सिर्फ मुझे लगा जब वो एक्सरसाइज कर रहा होता है तब हाँ, और नहीं, समझ उस टाइम आता भी है. मैं सोच रही थी कि यार ये, मगर मैंने ये कहा कि मैंने वो इसका- रिमाइंड करके देखा. इसका हैंड और माइंड कोऑर्डिनेशन इतनी स्मूथ है कि ये यार ऑटिस्टिक क्या हो सकता है, बिकॉज़ है ये नहीं है कि नहीं है. हाँ हाँ. बट वी डोंट इवन नो कि उसका प्रॉब्लम ऑटिज्म है भी कि नहीं. दूसरी एक चीज है, अगर इसको एक सेकंड के लिए हम उस तरफ लेके जाना चाहें कि अगर किसी मेंटली चैलेंज्ड इंसान को आप इस रोल में दिखा रहे हैं वेयर ही हैज गॉन ऑन एंड रेप्ड अ पर्सन एंड ही इज एक्चुअली मेंटली चैलेंज्ड, तो दैट्स सॉर्ट ऑफ इन अ वे सम व्यूअर्स हैव कमेंटेड अ डिससर्विस टू मेंटली चैलेंज्ड पीपल एज वेल, कि यार कि आप उनको एक बुरी लाइट में दिखा रहे हैं. हमारे वैसे केस में मेंटली चैलेंज लोगों के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको समझ नहीं पाते, लोग सही तरह से डायग्नोज भी नहीं कर पाते, तो अगर आप उनको इस लाइट में दिखाएंगे तो आप इन अ वे डीमोनाइज कर रहे हैं ऐसे लोगों को. मेरे ख्याल है थोड़ा ज्यादती हो जाएगी, बिकॉज यूजुअली ऐसा नहीं होता. और अगर एक ऑड सिचुएशन है जिसमें हो रहा है एंड इट मेक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग एंड सस्पेंस एंड मिस्ट्री, तो उसका मेंटल इलनेस के साथ इतना ताल्लुक नहीं जितना एक कन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर के साथ है. ऑफ कोर्स हर उसमें आता है. डंक के साथ भी यही था ना, कि जहाँ यूटी के साथ भी यही था कि जहाँ इतनी डोमेस्टिक वायलेंस है वहाँ पे, बट एनॉमलीज होती हैं. और ठीक है, यू कांट बी पेंटिंग एवरीथिंग विद द सेम ब्रश, तो हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है, बट इट्स एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग. आई कीप सेइंग एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग, बट आल्सो अगेन आई फाइंड द सिस्टर ट्रैक वेरी टीडियस. पूरा जो वो देख रही है कि मेरी बहन कितने टर्मोइल में है, मेरी माँ कितने टर्मोइल में है, उसको यही है कि तुम फिर वहाँ जाओगी, फिर हमारा ये होगा, हाशिम मुझसे किसी तरह शादी कर ले, वो यू नो दैट वाज ऑल वेरी वेरी नॉट नाइस. I have to give a shout out to the writer समीना एजाज साहिबा जिन्होंने ये लिखा है जी. और डायरेक्टर अहमद कामरान साहब. आई थिंक दोनों को क्रेडिट, हम हर बार बाकी सब की बात करते हैं उनका नाम नहीं लेते, तो अहमद साहब और समीना साहिबा जो कि मेरे ख्याल में बैकबोन है इस ड्रामे की, जिस हिसाब से लिखा गया है, जिस हिसाब से डायरेक्ट किया हुआ है, इट्स सो इंट्रीगिंग, इट्स सो आई वुड से एंजॉयबल एज वेल. आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट दैट समद हैज सेड मुझे करनी नहीं है. जो I love it. अब जो बेसिस ऑफ रिलेशनशिप इतनी शक और मिसट्रस्ट पे हो, अब नो आई डोंट वांट टू गेट मैरिड टू यू. I love it. I love it, but he will eventually. So I don't know. Will he? We don't know. We don't know. हाँ, that's true. Unpredictable है. और वो समद पूछ रहा है कि यार कि वो कहाँ रहती है, सिर्फ हमने जाना है, तो समद क्यों पूछ रहा है? मेरा ख्याल था कि साहिल के वहाँ होते हुए समझ भी आ जाएगा तो फिर अच्छी शोडाउन होगी, लेकिन हाँ, बट उन्होंने नहीं उस मोड़ पे उसको नहीं लेके गए इस पूरी हाँ, बट समझ और साहिल का, लेकिन समझ जो आके साहिल को पूछता है कि तुम कहाँ गए थे, और जो पूरा बिल्ली के बच्चे का देता है वो बिलीवेबल था. Believable, that's what I'm saying. So इतने उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स इस तरह के आ रहे हमने हैं. वो देखा होता है बिल्ली का बच्चा. हाँ, it's so believable. It's so believable. But I have to say एक बड़ी important development है जिसको शायद हम इग्नोर ना करें तो अच्छा होगा, कि जो उन्होंने नरेट किया पुराना इंसिडेंट स्कूल का, कि तुम्हारा इंसिडेंट हुआ था, तुम्हें रिमेम्बर, तुम बुली करते थे, इस वक्त भी इनकी हमने हेल्प ली थी, और फिर तुम्हें आज के बाद किसी ने हाथ नहीं लगाया. और ये वाली बात पहले उसकी सिस्टर्स भी कर रही थी, जो कुछ लोगों को लगा कि ही ट्राई टू रेप अदर पीपल एज वेल आल्सो बिफोर. द सिस्टर आल्सो एट वन पॉइंट सेड कि इसके पहले भी इसके साथ ऐसे हुआ था, इसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी. तो देयर इज समथिंग देयर एज वेल. उसकी जो बैक स्टोरी है, पास में भी इस तरह के एपिसोड्स, इंसिडेंट्स हैं, सो जो कि शायद बाद में खुल के आए, which is further an indication कि यार कि maybe साहिल is actually the culprit. जो लोग ढूंढ रहे हैं ना सोशल मैसेजेस के अंदर, ना ढूंढे, इसलिए कि हर स्टोरी में सोशल मैसेज नहीं हो सकता. ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ बनी हुई हैं इसी चीज़ पे कि इट्स मिस्ट्री, इट्स अ सेंस ऑफ मिस्ट्री व्हिच लेंस टू द स्टोरी टेलिंग. वो कौन सी है फिल्म, एक इंडियन फिल्म है व्हिच इज ऑब्वियसली अ कॉपी ऑफ अ हॉलीवुड फिल्म, जिसमें एक बंदा पोजेस टू बी ब्लाइंड
and commits crimes all his life and people think he's blind, he can't do it, but he's वो not. आयुष्मान की है जो आयुष्मान की फिल्म है वो, हाँ। कितने पावरफुल थी। अब लोग कहेंगे जी सब लोगों को जिनको डिसेबिलिटीज हैं उनको डिमोनाइज करें, नहीं, इट्स जस्ट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। बट इसमें भी एक बड़ा मुझे जो आप पूरी कॉन्वर्सेशन ज़ेबा की और ज़ेबा की माँ की कह रही है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने एक रेप, पिछली बार मैं कह रहा था सर्वाइवर को आपने एज अ फाइटर पोर्ट्रे किया है। वो कह रही है यार मैं स्टैंड जो नो मैटर व्हाट वो यार, नहीं ये कह रही अमीर कि है मैं- जो भी है मैं लड़ूंगी इनके साथ, मैं लड़ूंगी, मुझे मतलब- मेरी माँ का साथ चाहिए था। बिल्कुल। वो बैठ के नहीं रो रही पीट रही, वो दैट बैठ इज द के, मैसेज टू टेक अवे, दैट्स एक्सीलेंट दैट्स अ मैसेज टू टेक अवे। आई मीन एब्सोल्युटली। एंड kudos to again Zara, the way that she's performed that character जी। ज़ेबा। वो एक जो सीन है शुरू का आप देखें, जिस तरह ज़ारा का पूरा हुलिया है, आपका और किसी चीज पे फोकस जा ही नहीं रहा, आपका सिर्फ उसकी बातों पे फोकस जा रहा है। आप कह रहे हैं यार कि ये लड़की जिसके साथ इतना बड़ा ट्रॉमा से ये गुजरी है, अब ये क्या करना चाहती है, और वो वही कर रही है जो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इस सिचुएशन में एक औरत करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सो मुझे उसकी माँ की वो जो पूरी ट्रांजिशन है वो इतनी ऑड इसीलिए नहीं लगी कि जब इतने कन्विंसिंगली तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने बैठ के ये बात कर रही है, तो हाउ वुड शी नॉट बिलीव हर। सो आई थिंक इट्स ग्रेट। बिल्कुल सही है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। ईगरली अवेटिंग टू फाइंड आउट कि ये अगर वाकई में साहिल है, जो कि होना चाहिए, जो कि हम सबको लगता है, बट बिकॉज ऑफ शहजाद एक्सीलेंट परफॉर्मेंस में डाउट आ जाता है कि शायद एब्सोल्युटली कुछ तो है, कुछ है बीच में, तो वो क्या है, तो जल्दी रिवील हो तो मजा आएगा, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा जो धकियानुसी हो गया, वो हाशिम कर उसकी माँ ने आके रिश्ता तोड़ दिया, वो हमें पता था कि जो वो मैं दिखा रही ना। बट हाशिम की माँ ने इस बात पे रिश्ता नहीं तोड़ा, हमने धकियानुसी नहीं है, उसने इस बात पे रिश्ता नहीं तोड़ा कि उसका रेप हुआ है, उसने इस बात पे रिश्ता तोड़ा कि दे हैव नाउ गॉन ऑन टू पुट अप अ फाइट विद द अमीर लोग। नहीं फर्क है इस बात पे रिश्ता तोड़ना कि उसने सेक्सुअल असॉल्ट पे रिश्ता तोड़ा, फिर मैं कहता यार ये धकियानुसी हो गया। और उसने इस बात पे तोड़ा यार कि वो इतने पावरफुल लोग हैं, वो तो हमें इसको मेरे बेटे को जेल में डाल देंगे। मगर ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है। बिलीवेबल है, हाँ, लेकिन बुरा है, ये भी बुरा है। बिलीवेबल है, ठीक है, उसने अपने बेटे की जान बचाई। अब यही बात है कि हम आगे भी देखेंगे कि ज़ेबा थप्पड़ नहीं खाएगी, और वो जो है अपने, उनका क्या नाम है, सिराज साहब, उनका हाथ रोक लेगी, जो अली तार का कैरेक्टर है, साहिल के वालिद साहब। तो फाइट अच्छी होने वाली है। बिल्कुल गुड, ठीक है जी, एक्सीलेंट ड्रामा, यू गाइस शुड डेफिनेटली वॉच इट इफ यू नॉट वाचिंग। मूविंग ऑन टू आमना जी, फाइनली खुदा और मोहब्बत जी। आप फिर कहेंगी, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को व्यूज से शुरू करना चाहेंगे। मैं अपने व्यूवर्स को ऑन बोर्ड लेना, व्यूवर्स तो अब खैर हो ही गया, हमने कर ही लिया है। नहीं, मैं कह रही हूँ आप फिर व्यूज से शुरू करना चाहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि व्यूज तो एस्टैब्लिश हो ही गया, आप मेरे ख्याल में उसमें क्या कहना, बट मैं व्यूवर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहूंगा। यहाँ पे बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने कहा कि हमने हल्का हाथ रखा हुआ खुदा और मोहब्बत पे, क्या कहना चाहेंगे आप? कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है और आप लोग तारीफ कर रहे हैं, आप लोग बायस्ड हैं। उनको ऐसा लगता है तो आई अपोलोजाइज, ऐसी बात मुझे नहीं लगती। नहीं, अपोलोजाइज करने की बात ही नहीं है। नहीं, अगर उनको ऐसा लगता है तो मैं क्या नहीं, मगर मैं पहले कह दूं, हमेशा आप तमीज़ मानते हैं, अगर लोगों को लग रहा है कि हम बायस्ड हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है। आई मीन व्हाट कैन आई से अबाउट इट। सर एंड मैडम्स, विद ऑल ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट, एक ड्रामा अगर हमें अच्छा लग रहा है तो जाने दें, एक ड्रामा अगर आपको अच्छा लग रहा है, हमें नहीं लग रहा, हम भी जाने देंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर जो आपको अच्छा लग रहा है हमें नहीं लग रहा तो आप बायस्ड हैं। इसी तरह जब इंटेग्रिटी के ऊपर सिर्फ बात ये आ जाती है, इंटेग्रिटी के ऊपर कुछ लोगों ने कहा कि जी कि फिरोज की वजह से हम हल्कात रख रहे हैं। इश्किया ड्रामा अभी मेरे ख्याल में 6 महीने हुए होंगे खत्म हुए, बैंड हमने बजाया। मेरे प्यारे बहनों और मेरी प्यारे भाइयों, अभी आप अगर ये बंद कर दें, ये रिव्यू बंद कर दें, अभी सर्च बार में डालें इश्किया वीकेंड इन रिव्यू, क्योंकि तब हमारा वीकेंड इन रिव्यू होता था, या समथिंग हॉट डाल दें, इश्किया समथिंग हॉट डाल दें, हमारे सारे इश्किया के रिव्यूज आ जाएंगे। जितनी बैंड इश्किया की हमने बजाई है उतनी तो किसी ने नहीं बजाई होगी। तो ये कह देना कि फिरोज की भी, इंक्लूडिंग फिरोज कैरेक्टर, मेरे ख्याल में जितने ओपनली हमने पूरी कॉन्वर्सेशन हमने कहा कि ग्लोरीफाई कर रहे हैं एक नेगेटिव हमने पूरी ऑन डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड सारी बातें जाके जरूर देख लें। तो अगर हमें इस बार एक ड्रामा अच्छा लग रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है। और अब केस इन पॉइंट रख से बिस्मिल, अभी मैंने आपने मुश्क की बारी कहा कि इमरान की वजह से बड़ा बायस है, तो मुश्क की तारीफें इस बार रख से बिस्मिल की आपके साथ इसी एपिसोड में रिव्यू है, जाके देख लीजिएगा। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि कभी कभी हमें कोई चीज अच्छी लगे और आपको अच्छी ना लगे। मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत पसंद है, आपको शायद वनीला पसंद हो। अब आप ये बोलें कि मेरा बायस है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की तरफ, ये गलत है, ऐसे ना। हाँ ठीक है, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वी आर नॉट बायस्ड, बट आई रियली थिंक द स्केल इज लार्जर देन लाइफ। आई थिंक द स्केल इज मैग्नानिमस। आई थिंक दैट द पोर्ट्रेयल ऑफ कैरेक्टर्स इज सो गुड, खास तौर पर जो
छोटे शाहजी का कैरेक्टर है। सुहेल समीर का जो कैरेक्टर है, मुझे वो इतना, इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स। वो जो एक सीन में आता है फरहाद कहने, और फिर जब वो बात कर रहे होते हैं वो बोलता है कि मैं अपनी नौकरी पक्की समझूं, तो वो कहते हैं, वो मुंशी साहब, वो मन को मुंशी साहब याद है क्या उनका, नूरा। नूरा नूरा कहता है वो क्या हो गया है, तो इधर खड़ा है नौकरी पक्की, चुप करके खड़ा रहे। नहीं तो फिर छोटे शाहजी, मैं थैंक यू, छोटे शाहजी दूसरे से बात कर रहे हैं, he doesn't give a, you know, two hoots about it. Very good scenes. Again, engaging storytelling. आपने ये बात की कि स्केल, चले वो बात भी हमने कर ली, बात आई गई होगी, खत्म आई गई नहीं हुई ना, स्केल कंटिन्यू कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कैरेक्टर्स में जाए और स्टोरी टेलिंग में जाए, एक लड़का और एक लड़की मिले, लड़के को प्यार हो गया, चलो क्वेश्चनेबल है, इंसान बोले कि लड़के को इतना प्यार क्यों हो गया कि वो अपने घर को छोड़ छाड़ के सारी चीजें छोड़ के ट्रेन पे बैठ के चला गया। बट ड्रामों में, फिल्मों में, रक्से बिस्मिल में भी हम मूसा के कैरेक्टर को इसी तरह देख रहे हैं और ड्रामों में देख रहे हैं। ऐसी कोई अनहोनी चीज नहीं हो गई कि जो हमने पहले कभी देखी ना हो। डिसएग्रीमेंट अपनी जगह, बट ऐसा हम देखते आ रहे हैं ड्रामों में और भी फिल्मों में, हमेशा से देखते आ रहे हैं। पहली नजर में मोहब्बतें, प्यार। वजह ये भी है कि उसको घर में इतनी उसकी लान तान और लिटरल उसकी हुई है कि जहाँ उसको इज्जत मिली है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी उसको थोड़ा सा हिम्मत उसको मिली है। ठीक है, एक लड़की ने उसको, जो कि मैंने जो इसको लड़की अब खुद भी कह रही है कि मैंने दोस्ती की, मैंने ये, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस। फिर तुसी मैनू मान गए हो की मतलब तुसी मैनू क्या सी, वो लड़की ने तो देखा सी, तूने क्या मुंडा कितना सोहना है, तो मैं मन गई फिर, आहो मन गई हो ना। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आप एक सेकंड के लिए इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि एक लड़का जो कि एक बड़े वर्किंग क्लास घराने से उसका ताल्लुक है, उसका घर, हमने सारा माहौल उसका देखा हुआ है, वो एक महल में चला जाता, लिटरली महल ही था वो। वहां महल में उसने जो लाइफस्टाइल देखा, जो देखा यार इतनी वेल्थ, इतने अमीर लोग, और वहां पे उसको जो इज्जत मिली जी, उस लड़की ने जो उसको इज्जत दी, दोस्ती करी, ये दोस्ती की, हाथ मिलाया, इतने बड़े घर की लड़की ने हाथ, why won't he think that he's in love with that girl? बिल्कुल। Why is it so unbelievable? अगर आप सोचें एक सेकंड के लिए कि एक आप रिवर्स कर लें सिचुएशन, अपने आप को सिचुएशन में डाल के देखें कि मैं अगर ऐसे जाता हूँ और वहां पे लड़की मुझे इतना घास डाल रही है, और वो इस्तेमाल कर रही होती है उसको, वो तो इस्तेमाल कर रही है ग्रांटेड, लेकिन उसको तो यही उसने प्रिटेंड किया ना कि दोस्ती हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्यों ना जाए कि मेरी जिंदगी संवर जाएगी अगर मेरी इस लड़की के साथ शादी होती है, प्यार और नो प्यार व्हाटएवर, बिल्कुल। व्हाई वोंट ही परस्यू हर? व्हाई? बिल्कुल बिल्कुल। इट मेक्स सेंस जी। इट माइट बी बिलीवेबल और नॉट बिलीवेबल फॉर यू ऑन अ पर्सनल लेवल, बट इट मेक्स सेंस, इट्स अंडरस्टैंडेबल। एब्सोल्युटली। बीच में जो एक किरदार इंट्रोड्यूस हुआ है, सजल, जो हैंड मेडन है उसकी, माही की, वो मुझे ऑब्वियसली नजर आ रहा है दैट शी इज गोइंग टू फॉल फॉर फरहाद। वो आपकी, मैं देख रहा था तो मैंने कहा दैट ही लाइक्स हर। हाँ, और मैं वो देख रहा था तो मैंने कहा ये आमना की वो आ गई चंद्रमुखी। आपने पिछली बार पूछा ना कि चंद्रमुखी कौन होगी देवदास की, तो मैंने कहा ये आपको मिल गई चंद्रमुखी। नहीं हो सकता है? नहीं हसन, नहीं यार, चंद्रमुखी के पास तो वो जाता है अपने गम धोने के लिए, तो हो सकता है इसके पास जाए बाद में गम धोने के लिए। वो उसके पास ही जाएगा जो उसको छोड़ के आया है द्रोण शहर में, वो जो है नाहिद। हाँ, नाहिद को रोते हुए देखा ना आपने? हाँ देखा मैंने, क्यों नहीं देखा। आई लाइक द फैक्ट आप वैसे किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देते कि नाम ना हम लें, नाम तो होने चाहिए, सबके पता होना चाहिए। तो वो फिर जो नाहिद है वो रो रही है, इतना उसका दिल टूटा, तो फिर नाहिद क्या चंद्रमुखी तो वही है फिर क्या। हाँ जी, रोते हुए बहुत कम लड़कियां इतना खूबसूरत लगती हैं। हाँ जी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है मोमिना, गुड जॉब है। एनीवे, सो मूविंग बैक टू द स्टोरी जी, अब माही को पता चल गया डायनामिक जो माही के घर का दिखाया है जी, कि वालिद साहब हैं उस्मान पीरज़ादा जो कि शाह साहब हैं, उनकी बेगम है रुबीना अशरफ, ब्यूटीफुली प्लेड, एक्सीलेंट जॉब है रुबीना जी, बिल्कुल। पढ़ा लिखा माहौल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाइनिंग टेबल जस्सा खान टाइप नहीं है, बिल्कुल भी ट्रेडिशनल इतना नहीं है। बेटी को भी पढ़ा रहे हैं, बाहर जाने का भी है। भाई जो है वो कंजर्वेटिव है और भाई कहता नहीं ज़रूरत नहीं, माँ भी कहती है भाई ठीक कह रहा है, तो ये डायनामिक बड़ी इंटरेस्टिंग बनी सारी। उधर जो बहावलपुर में जो है ना मखदूम्स का जो घर हाउस, मुल्तान में ये नहीं है, मुल्तान ये भावलपुर है, वो मुल्तान है। अच्छा, मुल्तान में जो मखदूमों का घर है जो है, साइंस जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। आई मीन दैट कैरेक्टर इज सो क्यूट जो जैन मिर्जा ने अदा किया है। इट्स यू नो कि रिश्ता भेजेगा, इनका रिश्ता होगा, होना भी चाहिए, यू नो। ऑफ कोर्स इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड स्टोरी, इसमें कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बताई जा रही है आप खुश होते हैं देख। अच्छा, आप एक तरफ आप फरहाद के लिए रूट कर रहे हैं, बट आपको बुरा नहीं लग रहा कि वो क्या नाम है कैरेक्टर का,
तैमूर तैमूर आपको तैमूर रिश्ता भेजा आपको बुरा नहीं लग रहा है? लाइक हाँ ठीक है ना यार। तैमूर बुरा लग रहा है ना तैमूर की माँ बुरी लग रही है ना सिकंदर बड़ा भाई बुरा लग रहा है ना उनका ये कितना क्यूट है बच्चे कह रहे हैं एक्सबॉक्स खेलें आके इट्स ऑल एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग एक छोटी सी चीज वहां पे मैं कहना चाहूंगा, एक्सबॉक्स नहीं आता नहीं जो जो इसका स्केल है जो ड्रामे का, यार वो शॉट में पीछे जो आपने डूम सा दिखाया उसकी प्लस्तर उतरा हुआ है यार। हाँ मैंने भी नोट यार किया था। कम ऑन, जब आप दिखा रहे हैं ये इतना इस स्केल पे आप दिखा रहे हैं, हाँ। कोई भी शॉट और ले लें, बच्चों को नीचे लॉन में दिखा दें, कहीं पे भी आई थिंक दिखाया या डोम दिखाई रहे हैं तो पेंट करा लेते हैं। चलो वो तो मैं कहूंगा कि इतना खर्चा कौन करे अब लास्ट मिनट पे, बट नीचे बच्चों को लॉन में दिखा देते, कमरे में कहीं लॉन से कुछ बात करते दिखा देते, ना दिखाते बच्चों को, बजाय ये कि वो आप वो डोम ऊपर से दिखा रहे हैं। और कोई बात है ना कि आप इतना आपको अटेंशन टू डिटेल नजर आ रही है होती भी कि ये छोटी छोटी चीजें आपको लगता है आप जब इतने महलात दिखा रहे हैं वहां पे एक तरफ, और आप हमारी आंखें यूं खुली हुई हैं कि यार मुझे पता चला है कि ये दोबारा महल का नाम मेरे जहन से निकल गया। नूर महल नहीं, ये नूर महल नहीं है, दिस इज सम अदर, सॉरी मेरा नाम निकल गया महल का, बहुत सारे लोगों ने बताया। कुछ नाम आप भूलते नहीं है, कुछ नाम आपको याद नहीं। सॉरी आई ड्यूली अगर ये महल एक प्यारी सी लड़की होती तो आपको नाम याद रहता। ये महल वाकई में बहुत प्यारा है। तो जो भी बट ये आर्मी के कंट्रोल में है, वहां पे परमिशंस लेना, शूट करना, ऑब्वियसली यार ये बड़ी मुश्किल काम है। एक और ट्रिविया बोलूं जी। ट्रिविया ये है कि जब आपके जो नूरा होता है वो लेके जाता है उसको टेस्ट ड्राइव के लिए, तो पूरा टेस्ट ड्राइव करके तो वो कॉलेज पहुंच जाते हैं, फिर जब वो उतर जाती है तब कहते हैं चल मैं तेरी टेस्टिंग ड्राइव टेस्ट करूं और जगह दिखाऊं। तो नूरा भाई तो टेस्ट तो कर लिया है ना उसने। नहीं, टेस्ट बाद में उसने किया। नहीं, ड्राइव ही करके लेके आया ना। ड्राइव करके गया, बट उसके बाद वो उसको जंगल शंगल उधर उधर नहीं, दैट्स फाइन, लेकिन ड्राइव तो पूरे शहर में से करके आया ना। तो उस वक्त डायलॉग बनता था ड्राइविंग तो तेरी मैंने देख ली है, अब देखूं तुझे और क्या क्या काम आता है। ये नहीं बनती कि चल अब मैं तेरी ड्राइविंग देखूं। तो उस वक्त से अब तक नूरा अंकल क्या कर रहा था, यू नो, ये ट्रिविया था। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिविया था। और ये भी थोड़ा ट्रिविया था कि जहाँ पे इतनी अमीर ज़ादियाँ और बहुत पर्दा करने वाली होती हैं ना, उनके मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है कि मैं भी जब बैक सीट में बैठती हूँ और जो मेरे ड्राइवर हैं वो अपना रियर व्यू फ्लिप अप कर देता है। मैं शुरू में बड़ी परेशान होती थी कि ये रियर व्यू फ्लिप अप क्यों करता है। जब मैं ड्राइवर सीट में होती थी आई यूज्ड टू गेट अनॉयड कि ओ हो कुल खान हमेशा अपना ऊपर कर देता है, मुझे ठीक करना पड़ता है। बट फिर मुझे माविश ने बताया, उसने कहा वो इसलिए करता है बिकॉज बहुत ज़्यादा तमीज़ होती है कि वो देखे तो पीछे जो बीबी बैठी हुई वो उस पर नज़र ना जाए, तो ये तमीज़ में वो करते हैं। तो यहाँ पे जो फरहाद उसको घुरियाँ कर रहा था तो गाड़ी नहीं उससे मार दी, तो मुझे ये था, तो ये रियर व्यू फ्लिप होना ये बड़ा आपका, जहाँ नूरा ये कहता है ना कि वो सीधा होकर खड़ा हो जब वो गाड़ी के साथ लीन करके खड़ा होता है, या कहता है कि जब बीबियाँ उतरे तो उतर जाया करो, उसी तरह रियर व्यू भी फ्लिप होना चाहिए। वो अगली बार नूरा बता देगा उसे, क्योंकि फरहाद के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको तो नहीं पता ना ये। हाँ नहीं, फरहाद को नहीं पता, नूरा जो साथ अब्बा जी नूरा को ये कहना चाहिए था कि फ्लिप कर ले। और प्लस वो काफी घुरियां मार रहा होता है। हाँ अच्छा, एक चीज, एंड आई एम ओनली मेंशनिंग दिस बिकॉज आई गॉट इन टच विद हाशिम भाई, उनके इंटरव्यू का, और उन्होंने कमिट किया है इंशाल्लाह हम वो जल्द करेंगे। तो बातों में मैंने कहा मैं एक दो सवाल फिर आपसे पूछना चाहता हूँ। तो ये जो पूरी चीज़ थी ना, हमारे काफ़ी व्यूअर्स ने भी कमेंट किया कि एक तरफ तो इतना पर्दा और दूसरी तरफ कराची पहुंचते ही जो वो चेंज हो गया। तो हाशिम भाई ने मुझे बताया कि ये कुछ सीन्स थे जो कि ट्रेन में होने थे, जिसमें ये इंक्लूडिंग दैट वन सीन जहाँ पे मुलाकात होनी थी इसकी माही की विद तैमूर। हाँ, माही वो भी जस्टिफाई होना था कि तैमूर को क्यों प्यार हो गया एकदम, और ये भी जस्टिफाई होना था कि ये ट्रेन में क्यों जा रही है, और ये भी जस्टिफाई होना था कि ये पर्दे वाली बात क्यों गए वो सीन फिर। फॉर सम रीजन वो परमिशन नहीं मिली, या ट्रेन के अंदर शूट नहीं कर पाए ड्यू टू कोविड, या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो सीन शूट नहीं हो पाया। या आई लाइक द फैक्ट दैट जो भी चीज जाती है कोविड पे आप कैन ब्लेम इट। मैं मुझे जो हाशिम भाई ने बताया कि उन्होंने लिखा हुआ था ये सीन जिसमें ये क्लैरिफाई होना था, वो एक्चुअली ये कहती है कि ये पर्दा जो भी है वो इट्स एक्चुअली उसको रिलीफ मिल रही है उस कैरेक्टर को कि यार कि अब मैं तो कराची आ रही तो इतना जो, क्योंकि वो बाहर भी आती है तो उसकी वो जो मेड है वो कहती है पर्दा कर लो तो ऑब्वियसली जो नहीं बिल्कुल बिलीवेबल है ये। बिल्कुल फकीरा मुझे अच्छी लगी जिसने पहचान लिया फौरन फरहाद को और जाके भाभी को भी बता दिया कि ये हो रहा है। भाभी ने कहा कि दिस इज यू नो। अच्छा, सुनीता ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की। वो जो सीन है डिनर टेबल के ऊपर, उनका एक एक्सप्रेशन आया है इनको देख के, सोहेल समीर के कैरेक्टर को देख के, वो मुझे नहीं समझ आया कि उनका रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ है थोड़ा सा टेंस्ड है, क्या नहीं, वो पता नहीं, आगे जाके पता चल जाएगा। आगे चल के वो भी आई मीन हो सकता है नोइंग
छोटे शाहजी जो हैं वो जैसे हैं तो टेंस हो सकता है बीबी के साथ। एक नए कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन हुई जी दिलावर प्लेड जी। बाय साकिब समीर, जी। जिनको हम रकीब से में देख रहे हैं एज रफीक अली। रफीक अली तो उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग एक कॉन्वर्सेशन हुई। क्या कुछ नहीं, शुरू कंटिन्यू। अगर आप चाहते हैं इस कॉन्वर्सेशन की तस्वीर देखना तो हसन के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। खून जो हुई है ना उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो हाँ कर जी लीजिए। हाँ जी। तो वो एक इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट जी। उधर भी हो। उस डेवलपमेंट के बारे में फर्दर जानने के कब लिए चला रहे हैं आप इंटरव्यू हसन? मंगल को इंशाल्लाह, मंगल को, कुछ इस कल, which is कल कुछ इस टुमारो इंशाल्लाह। इसकी क्लैरिटी के लिए आप इंस्टा जी। बहुत से लोगों ने कहा, सानिया सईद, मेरी उनसे बात हुई बहुत डिटेल्ड, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा, आई अंडरस्टैंड वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम, कि जब तक रकीब से चल रहा है शी डजंट वांट टू टॉक अबाउट हाजरा एट ऑल। उन्होंने कहा कि हर एक इंसान, मैं चाहती हूँ कि जो देखने वाला है उसकी इंटरप्रिटेशन हाजरा की फ़र्क हो, और वही उसका मज़ा है। और मैं जो कि हो रहा है, जो कि हो रहा है, और मैं बोलूँगी तो इट विल पुट इट इन अनदर डायमेंशन। तो नो, सो उन्होंने ये वादा किया है कि जब रकीब से ख़त्म होने वाला होगा या आखिरी एपिसोड, उससे पहले या बाद, शी विल गिव एन इंटरव्यू एंड टॉक अबाउट इट एट लेंथ, एंड ऑफ कोर्स हर एक्सट्रीमली इलस्ट्रियस करियर। ठीक हो गया जी। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड? हमने खुदा और मोहब्बत कवर कर लिया, कुछ हमने खुदा मोहब्बत कवर कर लिया है, एंड आई थिंक कुछ नहीं रहता। और आई थिंक इसका अब जो इंटरेस्टिंग अब ये चीज जो रह गई है, ऑब्वियसली माही ने ये एडमिट कर लिया कि उसका कोई इमोशन, कोई फीलिंग, कुछ नहीं था। उसने ऑब्वियसली उसको इस्तेमाल किया अगले एपिसोड के प्रोमो से, अब जो हमें लग रहा है अब उसकी पूरी जो 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 हमें लग रहा है कि वो ये होगा कि अब माही किस तरह से अपने आप को इस सिचुएशन से निकालेगी, या उसको प्यार हो जाएगा फरार के साथ। हैंडल करेंगी, नहीं प्यारा भी नहीं होता उसको, नहीं होता, नहीं होगा नहीं होगा जो भी होगा। ओएसटी से हमें लग रहा है प्यार उसको तब होगा जब वो मज़ार पे पहुंच जाएगा, उसके बाद। अच्छा, जब उसकी आंखों में आग देखेगी। अच्छा, तो फिर मज़ार पे वो कैसे पहुंचेगा? तो वो तो बिल्कुल क्यों पहुंचेगा और कब? तो फिर अगर प्यार तब होगा, वो फिर तब मुझे तो लगा था मज़ार पे पहुंचेगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। तो फिर क्या होगा? बहुत कुछ है देखने के लिए, तो देखते रहिए। और अगर दोबारा आपको कोई इस पे कोई बंदिश नहीं है, अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहें खुदा और मोहब्बत को या हमारे रिव्यू को, बाय ऑल मींस करें, बट बायस्ड वाला लफ्ज पसंद नहीं है तो वो ना इस्तेमाल करें, उसके अलावा जो मर्जी कहें। ठीक है। और बहुत बार आप हमें क्लियर करते हैं, आपका फीडबैक आता है, बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती है और हम अपने आप को करेक्ट भी करते हैं। तो ये ना हो कि अब आप रोक दें अपने को, आने दें, दिल खोल के आने दें। ठीक है जी। मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अब वेडनेसडे को विद हॉट बाइट्स, और बड़ी मजे की हॉट बाइट्स होने वाली है। उसके लिए आप आमना को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, तो फिर आपको पता चलेगा कि उस हॉट बाइट्स में क्या मजे का होने वाला है। अभी मैं रिवील नहीं करूंगा। तो और ट्यूसडे को मेरा आप इंटरव्यू देखेंगे, जिसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और फिर इंशाल्लाह थर्सडे को कोशिश करें आपको एक और इंटरव्यू दिखाएं, और फिर फ्राइडे को दोबारा मिलेंगे आपको विद हॉट रिव्यू। तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।